को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप अध्यात्म और कर्मकांड को कैसे देखते हैं? मेरे जीवन में भगवान का डर नहीं है, मुझे डर नियम का है। नियम से कोई तरे ना पत्थर, घी ना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना आड़े आए। तू यहाँ पे फल खा के योगा कर ले, 500 साल जी ले, तो भी तेरी मर्जी। तू यहाँ पे जंक फूड खा के, यहाँ शराब सिगरेट तंबाकू पी के तू कैंसर से मर जा, तो मुझको क्या, तेरी मर्जी। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ दुनिया में कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमारी नहीं दे सकता। अच्छा, किसको तुम्हें रोक देने का शौक है यार संसार में? आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। जो लोग जीवन में बहुत अथक परिश्रम करते हैं उनको नहीं मिलता, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम करते हैं उनको ज़्यादा मिलता है। तो ये फिर किस्मत, प्रारब्ध, अकाल मौत, ये क्या है? 20 साल की उम्र में मेरी सगाई हो गई। उस समय मेरा ऑर्केस्ट्रा रन करता, संगीत का शौक था। तो मेरी सगाई इसलिए तोड़ दी उसने, ये कहते हुए कि क्या तू मेरी बेटी को ढोल बजा के रास्ते में नचवाएगा। तो मेरे अंदर आग लग गई। मैंने उसको कहा कि अच्छा बेटा, तूने मुझे छोड़ा है ना, अब मैं इतना बड़ा आदमी बन के बताऊँगा, तू पछताएगा एक दिन मुझे छोड़ के। लेकिन उस आदमी ने मेरे अंदर के शेर को जगा दिया। तो मैंने अनुभव क्या किया, शेर तो सबके अंदर होता है, उंगली करने वाला चाहिए। अरुणिमा चौधरी टांग कटने के बाद भी कहते एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, और 2 बार चढ़ के आ भी गई। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जीवन को जीना है ना अगर अच्छे ढंग से, तो कृष्ण की तरह जियो। जिन्होंने साम दाम दंड भेद, राजनीति, कूटनीति, चालाकी, अपहरण, नृत्य, संगीत, प्रेम, कला, जो समेट लिया। जितना चाहिए सब किया उन्होंने। ऐसा कोई तर्क नहीं कि जो कृष्ण की काट कर सके। कृष्ण भी वैसे ही है, एक हाइट पे जाके बातें कर रहे हैं जिस हाइट पे हम नहीं गए। मैं तो दुनिया से फल की तरफ पक के जाऊंगा, मैं सड़ के टूट के नहीं जाऊंगा। क्या बात है सर। मैं नालायक से नालायक आदमी को मिलता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि नालायक क्यों है, मैं कहता हूँ कमाल का नालायक है। एक्सेप्टेंस में हम जिएंगे ना तो मजा आने लगेगा। तो ये पुनर्जन्म नाम की जो थ्योरी है, ऐसा कुछ होता है तो इसका कुछ वैज्ञानिक आधार या मनोवैज्ञानिक आधार है, या ये सिर्फ कोरी कल्पना है? क्योंकि आप भी इस पे बहुत बात करते हैं। जैसे किसी को कमर का दर्द था तो पासले में ले जाकर देखा कि राजकुमारी थी पिछले जन्म में। अच्छा। तो घोड़े से गिर गई थी, गिरते उसकी मृत्यु हो गई। तो पास्ट लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि हम उसी वक्त उसको हील कर देते हैं। एक थेरापी होती है उसके अंदर। जब वो लौट करके आई तो उसको भरोसा नहीं हुआ कि मैं सीधी लेटी हुई हूँ। आपने अपनी लाइफ के बारे में देखा कि पीछे क्या थे, अभी क्या है? 400 साल पहले मंदिर का पुजारी था मैं, केरला के अंदर। मैं मोक्ष के पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। सर फिर ये क्रम बार बार आने जाने का चलता है। मैंने एक शेर लिखा है इसके ऊपर, तो समझ जाओगे। जान गया आनंद की चाबी, हर जन्म में आऊँगा, मुक्ति पाकर क्या करूँगा, सबका दुख सुलझाऊँगा। मेरी कोशिश होती है कि हर पॉडकास्ट में मैं लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को डिकोड कर पाऊँ, और जब कोई ऐसा गेस्ट सामने आता है जो एक समुंदर हो, तो फिर कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें उतना आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। निदा फादी साहब एक लाइन कहते हैं जो मुझे बड़ी पसंद है। वो कहते हैं कि मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो बहुत बड़ी फनकारी है। आज जो मेरे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं, वैसे तो वो रेकी एंड हीलिंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं, डॉक्टर NK शर्मा जी, जिसको आपने देखा होगा, सुना होगा, और बहुत सारे लोग इनकी तमाम चीज़ों को फॉलो करते होंगे। लेकिन आज मैं कुछ उन विषयों पे बात करने वाला हूं जो एक एक करके आपके सारे भ्रमों को तोड़ेगी, और आपकी जो पुरानी मान्यताएं हैं उसको एक बार फिर से आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या ये सत्य है, या अब तक जो सुनते आ रहे थे आप वो सत्य है? कहीं ऐसा तो नहीं जो सत्य आप मान बैठे हैं वही आपके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल क्रिएट कर रहा है? क्योंकि ये पूरा जीवन जो है ना, हमें ये लगता होगा कि हमारी उम्र से, हमारे हाथ पांव से, हमारी ताकत से, हमारी एनर्जी से ड्राइव होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो सारा ड्राइव होता है आपके मन और मस्तिष्क से। अगर वो दुरुस्त है तो 99 साल के लोग भी कमाल करते हैं, और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो एक 25 साल का बच्चा भी
अपंग होता है या दिव्यांग होता है। आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे और कुछ ऐसे विषयों पे बात करेंगे जो यकीन मानिए कि आपको झंझना देगा, झकझोर देगा। लेकिन आइए उससे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर NK शर्मा जी का। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए, और आज जो हमें मिलने वाला है उसके लिए भी पहले से ही मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ। नमस्कार, सबको नमस्कार मेरा। सर, जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपको पढ़ा, अब तक की जितनी चीज़ें हैं आप उसको एक तरीके से मैं कहूँ तो नकारते हैं। आपको मिस्ट्री पसंद नहीं है, आपको चमत्कार पसंद नहीं है, आपने अध्यात्म पे भी सवाल उठाया और इस तरह की कर्मकांड पे भी सवाल उठाया। इतनी जितनी भी इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं उन सभी चीज़ों पे आपने सवाल उठाया। तो सबसे पहला सवाल हम उसी से करते हैं जहाँ लास्ट में लोग जाकर के मत्था टेकते हैं। जब जीवन में आदमी हारता है तो कहता है सब भगवान भरोसे है। वो कहता है कि अब वही जो करेंगे वही करेंगे। तो आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप अध्यात्म और कर्मकांड को कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान को ही मानता हूँ, बस मैं ऐसे कहता हूँ ओरिजिनली। ठीक है। लेकिन मैं भगवान शब्द से पूरी तरह मुक्त हूँ। मुझे उसकी तारीफ़ करने की, उसके गुणगान करने की, उसके पीछे भागने की, उसके दर्शन करने की और उसका कोई डर मेरे दिमाग में, या मैं उसके ऊपर थोपता हूँ कि मर्जी तेरी, तेरे कारण, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ये सब झंझट मेरी ख़त्म हो गई। मैं मेरी जीवन की सबसे बड़ी परम मुक्ति अगर किसी को मानता हूँ तो वह है भगवान शब्द से मेरी मुक्ति। वो क्यों मुक्ति हो गई? क्योंकि भगवान शब्द जो वर्ड है ना, ये शर्मा जी को ढोना पड़ेगा कि भगवान नाम की कोई चीज़ है, कहीं अलग है और मैं उससे अलग हूँ। ये दो चीज़ें माननी पड़ेगी ना जी। तभी मैं फिर उसकी खोज करूँगा, या मैं उसके बारे में मैं उसको अपने से सुपीरियर मानूंगा, मैं कुछ करूँगा ना। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि मैंने अपने स्वयं को डिज़ोल्व कर दिया, जिसके कारण चूँकि मैं इस बात को जान चुका था कि सिवाय ईश्वरीय अभिव्यक्ति के हम कुछ भी नहीं है संसार में। जी। और अहंकार का निर्माण जो मैं करता हूँ कि मैं शर्मा जी ऐसे करके जो आता है हमारे भीतर, वो मैंने अपने अंदर आने नहीं दिया। था तो भी वो बर्फ़ की तरह जो सागर में अलग हो गया था, तो मैंने ज्ञान की अग्नि से उसको, या साक्षी के अग्नि से मैंने उसको धीरे धीरे पिघला दिया, और उसके बाद में मैं मर्ज हो गया यूनिवर्स के साथ में। समझे ना आप? तो अब यहाँ पे मैं भगवान को कैसे मानता हूँ मालूम है कि ईश्वर जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऐश्वर्य का फैलाव है, हम उसको ईश्वर कहते हैं। वास्तव में जो भगवत्ता है उसको भगवान कहते हैं, जो डिविनिटी है उसको डिवाइन कहते हैं, गॉडलीनेस को गॉड कहते हैं। लेकिन ईश्वर कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई आदमी नहीं है कि भाई जिसको मतलब तारीफ़ की जाए, या उसके मंदिर बनाए जाएं, या उसके ऊपर इस तरह से। तो इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। तो मेरे समझ में अब तक मैंने ये देखा है कि यूनिवर्स या ईश्वर जिसने भी ये बनाया, बोलते हैं ना, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ता। मैं बोलते ना, मुझे जब मीठा आम खाने को मिल रहा है तो मैं इस बात के पछड़े में नहीं पड़ता कि मीठे आम में कितने केमिकल्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं, और ये कैसे धरती से पैदा हो रहा है, बीज कैसे अंदर गया, स्प्राउटिंग कब हुई इसकी। मुझे इससे 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? इतना बढ़िया आम, वो भी सुगंधी वाला, जो मुझे आनंद दे रहा है, मैं उसका आनंद लूँ कि कमबख्त इस पछड़े में पड़ जाऊँ। अब समझे ना? तो इसलिए मैं इस पछड़े में पड़ा नहीं। कि तो एक बात जो मैंने जानी कि ईश्वर ने नियम बनाए और नियम बनाकर परमानेंटली वो सो गया, बस। अच्छा। अब सारा जो यूनिवर्स है ना, वो एक नियम के अंतर्गत या प्रकृति के नियम के अंतर्गत चल रहा है, जिसको हम धर्म कहते हैं वास्तव में। ओके। तो धर्म का मतलब लोग जनरली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन संप्रदायों से लगाते हैं, जो कि संप्रदाय हैं अलग अलग फिलॉसफी की। जी। पर वो एक्चुअली उनका वो नियम नहीं है। यानी कि जितने हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन धर्म है वो नियम नहीं है। नियम तो आग से हाथ का जलना नियम है, पानी में जम मारेंगे तो डूबेंगे, वो नियम है। ग्रेविटेशनल फोर्स नियम है। मैं उस नियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अभी अभी प्रेम करूँगा, मेरे अंदर, मेरे खून में बढ़ोतरी होगी। मैं अभी भी घृणा करूँगा, मेरा खून थोड़ा जलेगा, मान लो ऐसे। तो ये नियम है वास्तव में।
ठीक है ना। तो इस संसार में ईश्वर ने नियम बनाए और परमानेंटली सो गया, और वो कहता है हे मानव, तो इस धरती पे 24 घंटे सर फोड़ता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे तो तेरी मर्जी, और तू 24 घंटे यहाँ हंसता खेलता नाचता रहे, गाता रहे तो तेरी मर्जी। तू यहाँ पे फल खा के योगा कर ले तो 500 साल जी ले तो भी तेरी मर्जी। तू यहाँ पे जंक फूड खा के या शराब सिगरेट तंबाकू पी के तो कैंसर से मर जा तो मुझको क्या, तेरी मर्जी। तो परमात्मा कहता है भैया मैं तो कहीं पर भी बीच में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन बिटवीन। तो इसलिए मेरे जीवन में भगवान का डर नहीं है, मुझे डर नियम का है कि अगर मैंने अभी ईर्ष्या की, जलन की, मान लो घृणा की, मैं नेगेटिव कोई विचार किया, मैंने तनाव लिया, तो मुझे शरीर में उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे रोक नहीं पाएगी। इस तरह से तो इस तरह से तो इसीलिए तो धर्म जो है ना, वो मैं उसको ऐसे मानता हूँ कि वो एक धरती की तरह है, ठीक है ना। मैंने एक शेर लिखा वो कि नियम से कोई तरे ना पत्थर, घी ना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना आड़े आए। ईश्वर कहीं बीच में नहीं आता, उसकी कोई मर्जी शब्द इस्तेमाल नहीं होती कहीं पर भी। मैंने एक कविता लिखी, वो अब ध्यान उसको बहुत अच्छी, आपको मज़ा आएगा सुन करके, कि धरती को क्या बीज से नाता, धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजारें, हजार फलों के लाखों बीज। क्या बात है। कहे नंद नहीं कोई जगत में नरक सरक को देने वाला, नर्ग स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। ये तो सार्वभौमिक सत्य है सर। हाँ, तो सवाल यहाँ पे क्या होता है कि ईश्वर को क्या पड़ी है कि वो एक्सीडेंट कर देगा, किसी को मार देगा, किसी को मतलब पैसा दे देगा, किसी को नहीं देगा, किसी का भाग्य बनाएगा, किसी का दुर्भाग्य बना देगा। 1% भी ईश्वर का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। आज आदमी जहाँ पर भी है, जिस स्थिति में भी है, अच्छा बुरा जहाँ भी, वो सब कुछ एग्जैक्टली अपने नियम के अनुसार है, बिल्कुल। जो जिसको सनातन धर्म कहते हैं ना, सनातन सत्य, इटर्नल लॉ ऑफ यूनिवर्स, वो उस यूनिवर्स के अंतर्गत जो है उस स्थिति में वहाँ पर पहुँचा हुआ है। बस किसी ने ना तो उसको ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। आज ऐसे भी तो लोग हैं, आज अगर आज भगवान बुद्ध भी अपना एक जीवन चुनते हैं, कैसा जीऊँ करके, और एक सामान्य आदमी अपना जीवन चुनता है ना। एक ओशो अपना ढंग का जीवन चुनते हैं, एक हम अपना ढंग का जीवन चुनते हैं। तो ये चॉइस हमारी अपनी होती है। कुछ सवाल करूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। अगर ये सर यहीं छोड़ करके अगर मैं दूसरे सवाल पे स्विच हो जाऊंगा तो ये आंसर अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मेरे दर्शक सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ हमारे चुनाव से ही होता है, हाँ, तो जो लोग जीवन में बहुत अथक परिश्रम करते हैं उनको नहीं मिलता, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम करते हैं उनको ज़्यादा मिलता है, तो ये फिर किस्मत, प्रारब्ध, अकाल मौत, ये क्या है? हम अपना एक ब्लूप्रिंट कई जन्मों से हम लेकर आ रहे होते हैं, और वो चीज़ें हमारे अंदर होती ही है, मतलब क्योंकि हम ऑलरेडी लेकर आए हैं वो, समझे ना। तो और उसके अनुसार हम टाइमली फलित हो रहे होते हैं। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है कि एक फ्लावर जो है वो बिल्कुल एक बड़ा यूनिक सा फ्लावर है और एक बिल्कुल नॉर्मल सा फ्लावर है, क्यों उसमें डिफरेंसेस हैं? वो बीज के ऊपर आधारित है ना, जैसा बीज उसका है उसके जैसे अंदर उसका ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए एक नौकरी पेशा परिवार है, तो उसके घर में जो उस माँ बाप की जो समझ और जो माइंडसेट है वो उसको मिलेगा कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छे नंबर ला, जॉब लेके सिक्योर हो जा बेटा जी। तो उसका बेटा सोचेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है उसके, अब लेकिन वो अच्छी पढ़ाई करके टैलेंटेड है, उसके अंदर गुण है, क्वालिटी है, मान लो वो लेकर आया है, तो वो उसकी तरफ जाएगा और उसको वो आगे उसमें बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बनिए का बच्चा है जो बनिए के घर में पैदा हुआ जी,
तो आपने देखा होगा कि बनिए के बच्चे जनरली स्टडी में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते जी। एक लिमिट तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में आप देखेंगे कि इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इनके हाथों से चल रहे होते हैं। जी। आपने ये भी नोट किया होगा, आप कितने भी लोगों को कह दो कि तू बिज़नेस कर, तो उनके अंदर बिज़नेस करने की ताकत नहीं होती। हाँ। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि उनके पास है ना रिस्क लेने की आदत, विज़न डेवलपमेंट करना या किसी चीज़ के अंदर पैशन होना, तो वो सब चीज़ें उनके दिमाग में नहीं होती, ठीक है ना। जी। तो इसीलिए जब बनिए के परिवार के जो बच्चे होते हैं वो जनरली आप देखेंगे धीरे धीरे अपने ही गलतियों से और जो भी काम करके उस लेसन लेते लेते अपने फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं और एक दिन वो बड़े व्यापारी बन के जी रहे होते हैं। जी। ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता मालूम है कि किसको पड़ी है कि तुमको कम पैसे दें या ज़्यादा पैसे दें। आप ज़रा सोचिए। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम भारत को छोड़ दें, हम पूरी धरती को लेते हैं, ठीक है। अगर आप 80% आप अपने सामान जो यूज़ करते हैं पूरे अब तक, उसमें आप देखेंगे सब वेस्टर्न सामान ज़्यादा है ना। चाहे वो इटालियन मार्बल है कि आप कोई मतलब जो भी आप एक हेड एंड शोल्डर शैम्पू ले रहे हैं, कि आप लक्स साबुन यूज़ कर रहे हैं, कि आप ब्रूक बॉन्ड चाय पी रहे हैं, कुछ भी कि आप लेविस की जीन्स पहन रहे, जो भी, और यहाँ पिज़्ज़ा हट जाते हैं। तो अब देखिए सवाल पैदा क्या होता है कि ये जो इंटरनेट वेस्टर्न जो लोग हैं, ये लोग जब भी कोई बिज़नेस करना चाहें तो पूरे वर्ल्ड में फैलाने की ही इनका दिमाग चलता है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी, आज दवाएं भी हमारी मैक्सिमम बाहर की है, थोड़ी बहुत इंडिया की भी है लेकिन बाहर की भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि इन लोगों की सोच उस ढंग की है ना। देखिए, बिजनेसमैन भारत के अंदर भी है, बनियान लोग भारत के अंदर भी है। तो क्या भारत के बनियों का कोई विज़न कभी आया ही नहीं कि आप अगर बाहर घूमने जाओ, पूरे वर्ल्ड में घूम के आ जाओ, कहीं पर भी कोई इंडियन ब्रांड नहीं मिलेगा आपको किसी मॉल में कि भाई ये इंडिया की कंपनी है जी ये। आप समझे ना। तो कारण क्या है? और आज एक मॉल में जाओ तो 90% तो आप कहते हो कि ये लंदन का माल है, जर्मनी का, ये अमेरिका का, ऐसे बोलोगे ना। तो भाई उनके ही क्यों जो है सारे उनके डिपार्टमेंट्स और हमारे नहीं है, इसका कारण क्या है? तो ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर है ना। तो मेरा मानना क्या होता है कि हर बच्चा जीनियस होता है, पर उसके अंदर की जो क्वालिटी है ना, वो निकाल के हम बाहर लाने की हमारे यहाँ पे कई बार सुविधाएं नहीं होती। अगर वो सुविधा उसको मिल जाए तो वो उसमें आगे पनप जाता है। देखिए, कई लोग स्वयं संघर्ष करके बोलते हैं ना, खुद के अंदर आग लगा के वो मैदान में है ना भाग दौड़ रहे होते हैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है। और कई लोग जो है उनको अगर उनके पास ब्लूप्रिंट ऑलरेडी पहले से मिलाया है तो वो जल्दी सफलता की ओर भाग जाएंगे। क्यों? उनके अंदर रिस्क लेने की आदत है, उनके अंदर एक सोच है, एक विज़न है। एक सामान्य दूसरे आदमी में विज़न नहीं है। तो आपने कहा ना कि वो संघर्ष बहुत करता है, वो ये करता है, इसके पीछे क्या होता है मालूम है? कई बार हमारे अंदर लैकिंग की फीलिंग भी होती है हमारे अंदर, पता है आपको? वो का पीछे जन्म से आती है लैकिंग की फीलिंग। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, वो फीलिंग जो आती है वो हमारी सोच के परिणाम होते हैं। और हम केवल है ना पास्ट के ही परिणाम है, ऐसा भी नहीं है। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर होल पेरेंटल, टीचर, सोसाइटी, एक कंट्री, हम इन सब के इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हैं हम कि वहाँ की सोच कैसी है। आप समझे ना। तो वो सोच आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधा बनती है। अब देखिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पिताजी कोई ना तो प्रोफेशनल और ना कोई बिजनेसमैन और ना कोई जॉब। मेरे पिताजी पंडित, कर्मकांडी पंडित, बस सिर्फ, ठीक है। तो मेरी बचपन में 20 साल की उम्र तक मेरी सोच क्या थी मालूम है? कि मैं कहीं भी ग्रेजुएशन कर आके 2-4 हज़ार की नौकरी आज से 60 साल पहले, 55 साल पहले मिल जाएगी मुझे, और मेरी शादी वादी हो जाएगी, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, मैं जीवन जी लूँगा, बस इतना ही। इससे ज़्यादा मेरा सपना था भी नहीं, ठीक है। एक जिस परिवार में गरीब घर में पैदा हुआ ना, तो इसलिए मेरा सपना उतना ही था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप समाज में जीते हो और आपके साथ घटनाएं घटती ना, तो वो उसको आप कैसे लेते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। अब देखिए, मेरी 20 साल की उम्र में मेरी सगाई हो गई और
लड़की वाले ने ये, उस समय मेरा ऑर्केस्ट्रा रन करता, संगीत का शौक था, तो मेरी सगाई इसलिए तोड़ दी उसने ये कहते हुए कि क्या तू मेरी बेटी को ढोल बजा के रास्ते में नचवाएगा। तो मुझे बड़ा झटका लगा और मेरे अंदर आग लग गई। मैंने उसको कहा कि अच्छा बेटा, तूने मुझे छोड़ा है ना, अब मैं इतना बड़ा आदमी बन के बताऊँगा, तू पछताएगा एक दिन मुझे छोड़ के। अब ये डायलॉग जो था ना, एक दिन तू पछताएगा मुझे छोड़ के, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा अब। मेरे अंदर ये भूत नहीं था बिल्कुल भी, 1% भी। लेकिन उस आदमी ने मेरे अंदर के शेर को जगा दिया। तो मैंने अनुभव क्या किया, शेर तो सबके अंदर होता है, उंगली करने वाला चाहिए। सर एक बात बताएं, थोड़ा सा इसको और डीप ले चलें क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ, वही कहानी बता रहा हूँ। तो मैंने अपने शेर को जगा दिया। अब मैं रात दिन है ना दीवानों की तरह मैं सोचने लगा, बड़ा आदमी कैसे बना जाए यार, कैसे बनते हैं बड़े आदमी भाई, कोई पता थोड़ी है हमें। तो फिर वो मोटिवेशनल बुक जैसा चाहे वैसा बनो, स्वेट मार्टिन के वो नेपोलियन सब बोलते हैं ना, ऐसी किताबें पढ़ने लगा। फिर वो और तो फिर आप देखिए, पहली मेरा मानना क्या मालूम है, अगर आपके अंदर छोटी सी भी प्यास पैदा हो जाए ना, कोई एक थॉट क्रिएट हो जाए इमीडिएटली, और फिर आप उसकी तरफ भागते रहो, मुझे कार खरीदनी जी, मान लो दिमाग में थॉट आ गया, तो फिर आप चारों तरफ कार दिखेगी ना अब आपको, बिल्कुल दिखेगी। तो वैसा ही गेम है ये भी। तो मैं अब वो सारे दिन में सोचने लगा, बड़ा आदमी कैसे बने, बड़ा आदमी कैसे बने। तो मैंने कहा चलो किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे और उसमें काम करेंगे तो लोग थोड़ी रिकॉग्निशन करेंगे। तो मैंने कहा मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो मैं बोला ऑर्डिनरी नेचुरोपैथ डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई विल क्रिएट माई ओन यूनिकनेस इन माई फील्ड। क्योंकि मेरा मानना क्या है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो और अपनी यूनिकनेस नहीं पैदा करते हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। बात सही है, सहमत तो हूं। इसलिए मैंने कहा कि क्रिएट योर ओन यूनिकनेस। और उसके साथ में फिर मैंने एक चैलेंजिंग टास्क लिया, क्योंकि देखिए मेरा मानना क्या है, नॉर्मल नेचुरोपैथ डॉक्टर बहुत सारे हैं, बस अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी रिकॉग्निशन एक बिल्कुल अलग ढंग से होनी चाहिए कि आज तक दुनिया में सबसे बड़ा काम इसने किया, सब बोलते ना, ये एक रिकॉग्निशन। वो चूँकि वो आग लग गई थी ना मेरे अंदर। तो मैंने कैंसर पे काम करना शुरू किया, और कैंसर पे अब तक 18,000 से ज़्यादा मरीजों पे काम कर चुका हूँ मैं। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था कि नेचुरल वैसे कैंसर ठीक करना है, कोई दवाओं से नहीं। ठीक है। तो वो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए। मैंने उस पर काम किया, मैं सफल हुआ। तो मेरा मानना क्या है, द मोर चैलेंजेस यू टेक, द मोर यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू ओपन योर सेल्फ। आप अपनी पोटेंशियल को और ज़्यादा निखार के लेके आते हो बाहर। तो मैंने उसके कारण मेरी पोटेंशियल बाहर आती चली गई, और उसके कारण फिर जीवन में देखो, जीवन में फिर जो भी अवार्ड मिलने ने, वो मिलने ने, सम्मान मिलना ने, बोलते हैं ना, वो पैसा मिलना, वो सब कॉमन हो गया मेरे लिए। देखिए मेरा मानना क्या होता है, आप अपने आप को रेगुलरली अपने जिस विषय में भी हो, अब रेगुलरली पॉलिशिंग करते जाओ, स्किल को मांझते जाओ, और उसको लर्निंग जो भी करना है वो करते जाओ। यानी कि पैसा और नाम और जो भी मिलेगा वो आपके कारण मिलेगा ना। तो आपने अगर अपने आप को बड़ा कर दिया तो परछाई भी बड़ी हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। अरे आराम से। तो मेरा मानना क्या मालूम है, आप परछाई को ध्यान मत दो कि अभी तक कितनी बड़ी, अभी तक कितनी बड़ी, वरना तुम अपने आप को ध्यान नहीं दे पाओगे। तो मैंने कभी भी परछाई पे ध्यान दिया ही नहीं कि मैं कितना बड़ा होता जा रहा हूँ। ये तो समय के साथ साथ जब अवार्ड मिलने लगे, लोगों ने रिकॉग्निशन शुरू की, लोग बड़े बड़े लोग आने लगे, तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, वो किया हुआ काम मतलब अभी रिजल्ट लेके आ रहा है। तो आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन माई सेल्फ टू ग्रो ऑल द टाइम। मेरी अपनी स्किल को पॉलिश करने में लगा रहा। तो मेरा मानना क्या मालूम है, आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो ना, हर आदमी संसार में अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। मैं कहता हूँ तुम अच्छे एक्सपर्ट बन जाओ अपनी फील्ड में, लोग तुम्हारी खोज कर लेंगे। आज आप कहते नहीं हो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा वकील है, अच्छा प्लम्बर है, अच्छा मैकेनिक है, तो अच्छा पानीपुरी वाला कौन है? आप तो यार हर चीज़ तो अच्छी खोज रहे हो ना। तो मैं कहता हूँ यू बिकम द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड एंड पीपल आर सर्चिंग यू। तो आपने जो कहा ना कि क्यों कोई आदमी स्ट्रगल करता है और उसको पैसे नहीं मिलते, तो देखिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इसमें। एक तो हमारा माइंडसेट भी काम कर रहा होता है, आप समझे ना। कई बार क्या होता है, हम आइडियोलॉजिकल स्केल्स में फंस जाते हैं कई बार हम लोग। आइडियोलॉजिकल स्केल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि मैं ना फालतू किसी की चमचागिरी नहीं करता जी। मैं किसी के साथ दबता नहीं जी, मैं साफ साफ बोलता हूँ जी हमेशा, और मैं तो सच बोलूँगा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको बुरा लगे अच्छा लगे जी, मैं तो सच बोलूँगा। तो आप ये आइडियोलॉजिकल जो स्केल्स होते हैं ना, ये आपके जीवन की कई बार बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, बता रहा हूँ मैं आपको। आज के जीवन की तो है, जीवन के, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं लोगों को क्या कहता हूँ मालूम है, जीवन को जीना है ना अगर अच्छे ढंग से,
तो कृष्ण की तरह जियो। क्योंकि कृष्ण को संपूर्ण अवतार क्यों कहा गया मालूम है? वो अकेले ऐसे एक मतलब ईश्वरीय व्यक्तित्व है कि जिन्होंने साम दाम दंड भेद राजनीति कूटनीति चालाकी अपहरण नृत्य संगीत प्रेम कला जो समेट लिया। जितना चाहिए सब किया उन्होंने। आज कृष्ण का अगर आप संपूर्ण अवतार देखो तो कितने रूप है उनके, हैं? और उन्होंने देखो ना कौरव से भी बना के रखा और पांडव से भी बना के रखा। कमाल की बात है कि नहीं? है? तो लाइफ इज लाइक दैट। इसलिए एक बिजनेसमैन जो होता है ना, अभी आप एक शरीफ आदमी हैं और आप क्या कहते हैं, ये सब पॉलिटिशियन है ना, सब चोर होते हैं, मैं तो इनके साथ कोई बात भी नहीं करता फालतू, मैं इनके पास नहीं जाता, सीधी बात है। ऐसे तो जीवन ऐसे चलता ही नहीं ना। इसीलिए कृष्ण की तरह सारे जो बोलते हैं ना, जो व्यापारिक जो नीड होती है, जिस समाज की अलग अलग नीड है। देखिए आज अमेरिका में जाओ तो आपको, या जर्मनी जाओ तो वहाँ की सोशल नीड अलग ढंग की है। वहाँ पे आपको किसी को पैसे देकर काम नहीं कराना पड़ता है ना, आपको सीधे काम हो जाता है, आपको कोई झंझट ही नहीं वहाँ पे एक प्रकार से ऐसे कुछ करना हो तो। अब वही चीज़ आज पाकिस्तान भारत बांग्लादेश से शहरों में जाएँ तो वहाँ की हालत ही अलग है। तो फिर आप अगर उसके ढंग से ना करो तो आपका काम भी आगे नहीं बढ़ता, आपको कुछ आगे नहीं, मतलब कुछ होता ही नहीं है ज़िंदगी में। तो मेरा मानना क्या मालूम है कि आप जब तक जीवन के जो एक्चुअल जो जिस समाज की जो रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके साथ जब जीते हो ना, तो पर उसके अंदर भी आप अपनी जो अच्छी क्वालिटी है ना, आप उसको मेंटेन करते रह सकते हो। आप क्यों मालूम है? आपका जो ओरिजिनल नेचर है ना, देखिए अंदर से आप जानते हो कि ये तो अभिनय करना पड़ेगा भाई, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। आप समझे ना? अभी 4 नालायक लोग हैं जिसके साथ उठना बैठना ठीक तो नहीं है, पर चूंकि मेरा जो काम है उसमें इन लोगों का रोल बहुत है और मुझे वो काम बिगाड़ना भी नहीं है, तो मैं उनके साथ प्यार से रह के थोड़ा अपना हाँ जी नमस्कार तो करते ही रहूँगा। मैं जानता हूँ ये एक्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो इसीलिए तो मेरा मानना क्या मालूम है कि कई लोग जो सफल नहीं होते ना, उसके पीछे आइडियोलॉजिकल स्किल्स को बीच में ले आते हैं। और वैसे में आइडियोलॉजिकल स्किल की बात आई ना, तो मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दुख देखते हैं ना, वो आइडियोलॉजिकल लोग। क्यों मालूम है? क्यों? जो आदमी ईमानदार होता है ना, वो अपनी ईमानदारी को लेकर भांगड़ा नहीं करता, ध्यान रखना। वो सारे दिन इस बात की निंदा करता है, कुड़ता चिढ़ता रहता है कि दूसरे बेईमान क्यों है। और जो आदमी सत्यवादी होता है ना, वो कोई दूसरा झूठ बोले तो उसके अंदर आग लग जाती है। और वो झूठ बोलते ही देखना उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। यानी कि झूठ वो बोलता है, सजा हम भुगतते हैं, ठीक है। और जो डिसिप्लिन वाला होता है वो तो सारे दिन अपने डिसिप्लिन से दूसरों की इनडिसिप्लिन ही माप रहा होता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। और जो आदमी परफेक्शनिस्ट होता है वो हमेशा दूसरों के अंदर परफेक्शन खोजने की कोशिश करता है, और जो सफाई पसंद होता है वो दूसरों में सफाई पसंद देखता है। अब आपने देखा होगा ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अक्सर इरिटेबल, गुस्से वाले और डिप्रेसिव होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये अपने गुणों को लेकर भांगड़ा करके नाच नहीं रहे होते हैं, ये इस बात से दुखी रहते हैं कि ये सफाई नहीं रखता ढंग से। मेरे हस्बैंड, मतलब वाइफ अगर मान लो सफाई पसंद है, वो सारे दिन आप देखना बच्चों पे हस्बैंड भी चिढ़ती रहेगी कि तुमने फिर तौलिया वहाँ रख दिया, तुमने गिलास कहाँ रख दी, देखो तुमने, मान लो ऐसे। और परफेक्शनिस्ट है तो आपको काम पसंद नहीं आएगा तो आप चिढ़ते रहोगे सारे दिन। तो होता क्या मालूम है कि जनरली जो अच्छा आदमी होता है ना, जिसको हम अच्छा आदमी बोलते हैं, तो वो अक्सर अपने इन गुणों से, सद्गुणों से मैं यूँ कहता हूँ, वो अपने आप को मार रहा होता है। और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्पॉन्डिलाइटिस, कैंसर, जॉइंट्स पेन, ये सब उसके कारण होते हैं। क्यों? कई बार आदमी जितना अच्छा होता है ना, तो ही डोंट वांट टू, वो है ना, कई बार ऐसे सोच के अरे जान दो झगड़ा होगा, जान दो इसको बुरा लगेगा, तो वो है ना अपने आप में एक इमोशन तो क्रिएट करता है पर अंदर सप्रेस बहुत करता है। तो ऐसे लोग सप्रेसिव भी बहुत होते हैं। तो मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखिए सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है मालूम है? किसी के भी जीवन में, आज अगर मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक नौकरी पेशा, एक बनिया कैटेगरी का। तो बनिया कैटेगरी में अब मैक्सिमम बनिए तो सफल होते हैं ना, तो आपने देखा होगा थोड़े बहुत उनके कैरेक्टर ठीक नहीं तो नहीं होते होंगे, लेकिन तो सवाल पैदा क्या होता है कि ये कोई तकदीर कोई लिख के भेजा क्या उनको किसी ने? वो जितना ब्लूप्रिंट लेकर आया
उसको उसने और थोड़ा लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं सीख कर, लेसन सीख कर या किसी की गाइडेंस लेकर, कोई नॉलेज लेकर वो आगे बढ़ता चला गया, समझे ना, इस तरह से। तो मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो मेरी भी फील्ड में जब मैंने इस बात को समझा कि इस दुनिया में वेल्थ और सक्सेस जो दो चीज़ें हैं ना, ये नियम का गेम है किसी के लिए भी जीवन में, ये नियम का खेल है। जैसे मैंने वेस्टर्न कंट्री का भी जो एग्जांपल दिया, तो अब मैक्सिमम आपने जितनी भी वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज है वो अब बिजनेसमैन है, वो आज वर्ल्ड में सब टॉप बिजनेसमैन है। आज अगर भारत के अमीर लोगों का अगर आप फोर्ब्स में या टाइम्स में अगर आप देखो तो हमारे अंबानी वगैरह अडानी का तो 14-15 नंबर पे नाम आता है कि नहीं? लेकिन बाकी तो सब बाहर के लोगों के क्यों आते हैं भैया, मतलब मैक्सिमम उन्हीं के क्यों आते हैं? सवाल ये पैदा होता है ना। तो कारण क्या है कि उन्होंने क्या ऐसी चीज़ अडॉप्ट कर ली, दे नो हाउ टू मल्टीप्लाई देयर मनी, हाउ टू इन्वेस्ट देयर मनी, डबल देयर मनी, इस तरह से। तो मेरा मानना क्या मालूम है, ये जो संसार है ना, ये समृद्धि का सागर है, समझे ना। हर व्यक्ति है ना अपने बर्तन का साइज खुद डिसाइड करता है, और जो चम्मच लेके जाएगा तो चम्मच जितने तो मिलेगा ना, कटोरी लेके जाएगा कटोरी जितना, बकेट लेके जाएगा बकेट जितना। तो ये साइज कौन डिसाइड करता है? ये हम ही तो डिसाइड करते हैं ना कि नहीं यार इतना बहुत से ज़्यादा क्या करना, छोड़ने आपका दाल रोटी चल रही ना यार। देखिए मैं इसको कहता हूँ गरीबी के नियम अपना लेते हैं हम लोग, इसलिए हम गरीब रह जाते हैं, गरीब मतलब फाइनेंशियली लो रह जाते हैं। एक ज़माने में है ना 45 साल की उम्र तक दिल्ली में मेरे पास एक स्कूटर भी नहीं था, बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी भी ताकत नहीं थी मेरे पास। नाम बहुत था मेरा क्योंकि मैं प्रोफेशन में नाम बहुत था, मैंने काम बहुत किया, इसलिए रिस्पेक्ट और वो बहुत मिली, अवार्ड बहुत मिले। मतलब इवन ज्ञानी जेल सिंह का मैं वेंकट रामन जी का कंसल्टेंट रहा, वाजपेयी जी मेरे साथ रहे, मोरारजी देसाई मेरे कंसल्टेंट रहे, सब रहे। मतलब वो तो एक मेरी वैल्यू के कारण, लेकिन पैसा तो अलग चीज़ है ना। सर ये जो नाम आपने लिए हैं, ये बड़े टॉप के नाम है सारे के सारे, और इसमें से कई प्रधानमंत्री रहे हैं। हाँ जी। और तो कई क्या मतलब मैक्सिमम प्रधानमंत्री तक नहीं, हाँ, मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री रहे, अटल जी भी रहे हैं, वाजपेयी जी भी रहे, हाँ, और नरसिंह राव जी की बात की आपने, वो भी रहे। और ज्ञानी जेल सिंह के यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में है ना, मैंने जो बताया ना, मैं 18,000 कैंसर मरीजों पे काम किया मैंने। तो ये सर कंसल्टेंसी किस चीज़ की देते थे आप? नहीं, देखिए क्या होता है, जब मैंने ना राष्ट्रपति भवन में मैं 38 कैंसर के मरीज़ लेकर गया जो क्योर हो चुके थे। ओके। मैंने ना इंडिया में, क्योंकि मैं इतने हज़ार लोगों पे काम किया तो कुछ तो ठीक होते ही हैं, तो जितने ठीक हो गए ना मैंने सबको यहाँ दिल्ली में इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके मैंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ऐसे। तो उसमें फिर सारे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स में सब बड़े बड़े आर्टिकल्स आ गए मेरे, और मरीजों के अनुभव भी आ गए। तो उनको पढ़ने के बाद में फिर तो बड़े लेवल पे भी गया ना सब जगह पे, तो वहाँ से भी फ़ोन कॉल आए कि सर ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये मिलना चाहते हैं। अच्छा, फिर एक MP थे, वो भी मेरे पेशेंट थे। तो उनका नाम रामचंद्र विकल था, आप शायद जानते होंगे, रामचंद्र विकल जी थे एक ज़माने में जी। तो उन्होंने जो है फिर प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह को कहा कि हम इन सारे मरीजों को वहाँ प्रेजेंट भी करेंगे। मैंने उनको बात की, तो उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ टाइम लिया और राष्ट्रपति भवन में सबको लेके चले गए। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो फिर उनके अंदर भी आया कि यार शर्मा जी से कंसल्टेशन करना चाहिए। जब वो सर्कुलर रोड पे रहते थे ज्ञानी जेल सिंह जी, तब उन्होंने मुझे कई बार बुलाया अपने कंसल्टेशन के लिए ऐसे। और फिर वेंकट रामन जी को भी कोई कान में समस्या थी, उसके लिए उन्होंने बुलाया। वाजपेयी जी को किडनी की समस्या थी, तो वो हमारे सेंटर पे आए, दौलत राम हॉस्पिटल जो करोल बाग में था मेरा, वहाँ पर डायरेक्ट आए वहाँ पे। तो इस तरह से तो मतलब, और मोरारजी देसाई तो मेरे बम्बई हॉस्पिटल में, वो ओशियाना करके वहाँ पर था बम्बई में, चौपाटी के ऊपर उनका जो फ्लैट था, तो वो मेरे पास भी था। मैं उनके पास पास में ही मेरा सेंटर हॉस्पिटल था मेरा, तो वहाँ पर भी वो मेरे पास आते रहते थे कई बार ऐसे मतलब 1-2 बार आए मेरे पास में। तो इस तरह से क्या होता है कि तो ये सब मेरे काम के कारण इन लोगों को मैंने आकर्षित किया, यूँ समझ लें ऐसे। और इवन सुनील दत्त ने भी, उनके साथ भी मैंने काम किया, और हमने बॉम्बे में परेल करके एक दामोदर हाल है वहाँ पे हम लोगों ने ना ऐसे ही जैसे दिल्ली में प्रेजेंट किया ना, वैसे मैंने बॉम्बे में भी प्रेजेंट किया कैंसर केसेस सारे ऐसे। तो मतलब तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मैंने एक बात देखी कि काम किया, और फिर मैंने उसको लोगों के सामने ला के रखा भी कि देखो जी मैंने ये काम किया है, मैंने ये सिद्ध किया है ऐसे। तो मेरा मानना क्या होता है, इफ़ यू आर इनटू एनी फील्ड यू क्रिएट योर ओन इमेज। आप कोई भी छोटे छोटे काम में हो, आप अपने आप को पॉलिश करके अपने आप को बेस्ट से बेस्ट बना दो। ठीक है, तुम्हारा कंपनी का बॉस तुम्हें नहीं रिकॉग्निशन करेगा, तो दूसरा तो आदमी रिकॉग्निशन कहीं देख ही रहा है ना, वो पकड़ के ले जाएगा तुम्हें। तो मेरा मानना क्या मालूम है
कि कहीं पर भी दुनिया में कोई पैसों की कमी नहीं है। मैं यूँ कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए कि कोई तुमको पैसा क्यों दे दे, ऐसा होता है ना। तो मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझको पैसा दे दे, या तो भगवान ऊपर से कहता है तेरे में दम है तो ले ले। इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हिम्मत मर्दा का मतलब क्या मालूम है? देखिए ना, यहाँ पर भी ये शब्द कितना बड़ा काम का है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर मर्द हिम्मत नहीं करेगा तो मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, भगवान कहता है। ये समझ, ये एक प्रकार से। तो मेरा मानना क्या मालूम है, हु इज़ होल्डिंग यू। देखिए, एक शब्द हर आदमी के दिमाग में आना चाहिए, हु इज़ होल्डिंग यू। आज अरुणिमा चौधरी टांग कटने के बाद भी कहते एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, और 2 बार चढ़ के आ भी गई। तो भाई क्यों? किसी ने रोका क्या उसको? उसकी मर्जी। तो मेरा यहाँ पे अनुभव क्या है, देखिए मैंने एक ही बात देखी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, द होल यूनिवर्स इज रन बाय लॉ, यूनिवर्सल लॉ है। हेल्थ के भी लॉ है, वेल्थ के भी लॉ है, और आनंद में हर पल रहने के भी लॉ है। अगर आप ये तीनों नियम को जान गए ना, तो फिर आपकी मर्जी है कि आप इनके साथ रहते हो या नहीं रहते हो। सर, इन तीनों के नियम क्या हैं? एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, पहले हेल्थ का जान लेते हैं। हाँ, देखिए वेल्थ का तो मैं ऐसे बता ही रहा हूँ थोड़ा बहुत जी। देखिए, आज से मैं ना बचपन में 25 साल की उम्र तक बड़ा चटोरा था, मतलब बहुत खाने पीने का शौकीन था। ठीक है। तो उसके कारण मेरी दोनों किडनी खराब हुई। अच्छा। तो मेरे दिमाग में एक आया कि यार अब क्या करें, कैसे ठीक करें इसको। तो दवाओं पे भरोसा नहीं था बचपन से मुझे। मैंने कभी ज़्यादा दवाई नहीं खाई लाइफ में, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या होता था कि यार दवा कैसे ठीक कर देगी यार, दवा तो एक केमिकल है। मान लो मैं तो लाइफस्टाइल मेरी है, दिमाग ख़राब मेरा, आदतें मेरी गंदी। मैंने कहा कि और एक्सरसाइज मैं नहीं करता हूँ या खाना, तो मैंने कहा वो कर क्या देगा। मैंने कहा आखिरकार तो मैं जिन कारणों से बीमार पड़ा हूँ वो कारण मुझे ठीक करने पड़ेंगे ना। तो मैंने उन कारणों को खोज की, किसके कारण में बीमार पड़ा, और उन कारणों को फिर निकाला। एक किसी नेचुरोपैथ की संपर्क करके मैंने नेचुरल लाइफस्टाइल जी। मैंने ध्यान, प्राणायाम, ये फलाहार, उपवास, सब ये सब प्रयोग किए, और 3 महीने में मेरे अंदर एक सेल्फ फीलिंग पावर है। देखिए, मुझे एक भरोसा मेरे दिमाग में बचपन से क्या था मालूम है, कि मुझे कौन ठीक करेगा। ये जब क्वेश्चन मेरे अंदर दिमाग में आया ना, तो मुझे क्या लगा कि यार मुझे एक छोटे से वीर्य कंठ से जिसने मुझे 6 फीट का आदमी बना दिया। तो मैंने कहा यार कोई तो मेरे अंदर एक ऐसी ताकत बैठी हुई है जो मुझे बगैर पूछे मुझे जिंदा रख रही है, कुछ तो कर रही है। तो मैंने कहा कोई तो मेरे अंदर एक पावर है ना यार। तो ये एक भरोसा पता नहीं कोई पूर्व जन्म का होगा शायद मेरे अंदर, कि जो मैंने अंदर से ऐसी थॉट मेरे अंदर आई। तो मैंने कहा कि मेरे अंदर कोई है बैठा हुआ सेल्फ फीलिंग पावर जो मुझे नवनिर्माण करके ठीक कर सकता है, जो मुझे जिंदा रख रहा है। तो फिर ये उसके कारण मेरा उस भरोसे के कारण मैं दवाओं में नहीं गया। तो फिर मैं ठीक हो गया, और जब मैं 3-4 महीना लगा ठीक होने में, तो फिर उसके बाद मैंने कसम खाई कि यार आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा। आज 50 साल हो गए, अब तो मैं 76 ईयर्स में हूँ। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ दुनिया में कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमारी नहीं दे सकता। अच्छा। डिजीज इज ए इम्पॉसिबल वर्ड फॉर मी। यू नो वाई? क्योंकि सवाल पैदा होता है कि किसको तुम्हें रोग देने का शौक है यार संसार में। परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसा बनाया कि मरते दम तक ये परफेक्ट फंक्शन करने के लिए डिजाइंड है। ध्यान रखना, एक एक कोशानु तुम्हारी पूरी क्षमता के साथ तुम्हें लाभ देना चाहती है। आंखें बढ़िया देखना चाहती है, लंग्स बढ़िया ऑक्सीजनेशन करना चाहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया बॉडी में सब जगह जाना चाहता है ना, कान बढ़िया सुनना चाहते हैं, है ना, ऐसे। तो मैंने ये अनुभव किया कि शरीर का एक एक अंग जो है ना स्वस्थ रहने के लिए डिजाइंड है। बीमार पड़ना इसका स्वभाव ही नहीं है, बल्कि बीमार पड़ने के लिए आपको कारण देने पड़ेंगे। आज अगर मैं यूँ कहता हूँ कि एक खुजली भी है ना मुझे पूछे बिना नहीं आती, मैं ऐसे कहता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि शरीर कहता है देखो भैया मुझे तो खुजली करने का कोई शौक है नहीं, आपको अगर शौक है तो सामान सप्लाई कर दो, मैं खुजली कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ मैं सप्लाई नहीं करूँगा, बॉडी कहती मैं क्यों खुजली करूँगा, पागल हूँ क्या जो खुजली करूँ आपको बैठे बैठाए। एक अगर आपको छींकना है तो कहते कि मिर्ची फैला दो, अभी छींकना शुरू कर दूंगी मैं। तो मैं कहता हूँ मैं नहीं फैलाऊंगा जी मिर्ची, तो बॉडी कहती मैं क्यों छींकूँ। तो आपको समझना क्या है कि बॉडी कोई बेवकूफ़ यंत्र है। परमात्मा का, यूनिवर्स का इतना बड़ा इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है कि जो
परफेक्ट काम करने के लिए डिजाइंड है अपने आप में। ऐसे नेचर में हर चीज़ ना, एक वृक्ष भी तो अपना परफेक्शन की तरफ जाता है ना। तो बीमार पड़ना असंभव है, ये शब्द जब मैंने जाना तो आज अब 76 ईयर्स की एज में भी मैं एक अपने बारे में एक शेर लिखा मैंने कि मेरा शरीर का मुझसे ऐसा नाता है कि जुकाम भी मुझको पूछ करके आता है। तो कारण क्या है? कारण चाहिए, समझे ना। अच्छा, तो आज ऐसा नहीं कि मैंने खुद को हेल्दी रखा। हेल्थ के मामले में मेरा पूरा परिवार, बता रहा हूँ, मेरे 2 ग्रैंडसन भी है, 2 बच्चे भी हैं और मेरी वाइफ हैं। आज तक मेरे परिवार में किसी ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, किसी ने बीमारी नहीं देखी। अच्छा। किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगा आज तक, किसी बच्चे को भी। और आप ज़रा सोचो कि मैंने क्या बोला, कारण चाहिए। आप चाहो, बीमारी आपको मेहनत करके, तगड़ी मेहनत करके कमानी पड़ेगी। आसान नहीं है ये। डायबिटीज़, न ब्लड प्रेशर, न जॉइंट्स पेन, न हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, भैया 25 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आएगी आपको, ऐसे नहीं आती। शरीर किस बात की संघर्ष करता मालूम है? कि बीमार नहीं पड़ने की संघर्ष करता है। और हम इसको बीमार, और हम संघर्ष क्या करते हैं कि इसको गम्बत को बीमार करके छोड़ेंगे। हम इतने अत्याचारों के बावजूद जिंदे क्यों है मालूम है? इतनी शराब पीते, सिगरेट पीते, चाय कॉफ़ी पीते, ब्रेड बिस्किट भी खाते हैं, तले हुए भी खाते, सब खाते हैं। जिंदे क्यों है मालूम है? क्योंकि शरीर बीमार नहीं पड़ने की संघर्ष करता है, इसीलिए बस। तो ये चीज़ मैंने पहचान ली थी कि भैया बड़ी बड़ी बीमारियां चाहिए तो आपको बड़े बड़े कारण काम करने पड़ेंगे, बड़े बड़े गलत कारण देने पड़ेंगे। वो मैं नहीं देता, तो इसलिए मेरा शरीर नहीं बोलता, सीधा हिसाब है, ठीक है। तो मेरा परिवार भी जो है आज बीमारी से मुक्त है। तो कहने मतलब है कि हु इज़ होल्डिंग मी, ऐसा मैं रहूं, इसलिए कौन रोक रहा है मुझको, समझे ना। और हेल्थ के नियम कोई बड़े, मैं नियम पालन नहीं करता हेल्थ के, बता दूं। मैं भूख से खाता हूँ, जब तक भूख न लगे ना मैं खाता ही नहीं बिल्कुल भी। मैं टाइमली ईटर नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिकल ईटर नहीं हूँ। अच्छा। आपने अगर मुझे अभी पूछा चाय पियोगे शर्मा जी, कब, मैं नहीं पीने वाला हूँ। मैं दुकान खोलता ही नहीं मेरी बॉडी जब तक अंदर से न मांगे। सिंपल सी बात है ना। एक जानवर को ही मालूम है ना कब खाना है करके, उसको मालूम है ना, तो हमें क्यों नहीं मालूम? तो मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करता हूँ। प्यास भी पानी मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं है खाने पीने के। मैं भूख लगे तो खाता हूँ, प्यास लगे तो पानी पीता हूँ, घंटी बजे तो बाथरूम जाता हूँ, थक जाए तो सो जाता हूँ, आँख खुले तो उठ जाता हूँ, बस। जो स्वतः प्रक्रिया चलती है उसी को फॉलो करते हैं अरे आप। शरीर मेरा बेचारा मेरे लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और मैं क्यों माथा पच्ची करूँ भाई इसको हेल्दी रखने के लिए? ही इज़ ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ मी। तो इसीलिए हेल्थ जो है, तो मेरा अपना मानना क्या है कि मैं तो दुनिया से फल की तरफ पक के जाऊँगा, मैं सड़ के टूट के नहीं जाऊँगा। क्या बात है सर, ये तो बहुत शानदार बात कही आपने। तो ये जो चीज़ है, देखिए, क्यों सड़ के जाएं? मैं छाती ठोक के परमात्मा के पास जाऊंगा और कहूंगा, ले ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी लाया था वैसी लेके आया, फाड़ के नहीं लाया, गंदा करके नहीं लाया। तो ये तो हो गया स्वास्थ्य का मामला जी। अच्छा, वेल्थ का तो मैंने आपको बता दिया कि वो तो स्वास्थ्य के नियम है भाई जी। अब रहा आनंद का जो नियम है, वो तो तुम्हें ये मैंने मैं भी एक ज़माने में तनाव, दुख, चिंता करता था। फिर बाद में सोचा कि यार ये जो अध्यात्म की बातें बताई ना, मैंने कहा कि मैं मिस्ट्री को बर्दाश्त नहीं करता। मैंने कहा क्या है ये अध्यात्म ने, क्यों हमें भगवान का नाम लो ने, क्यों अध्यात्म के ध्यान करो ने, ये कैसे हो क्या जाएगा, मान लो ऐसा होता ना। तो फिर मुझे पता चला कि कुछ नहीं है, जागने के लिए अध्यात्म में जाना होता है, आंखें खोलने के लिए अध्यात्म में जाना होता है, कि जिससे हम जीवन के परम सत्य से परिचित हो जाएं। अध्यात्म का मतलब उतना ही, बस, और कुछ नहीं है, कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो दुख का कारण क्या मालूम है? आप किन किन चीज़ों से दुखी होते हैं वो तो आपको पता भी नहीं ना, तो निकालोगे कैसे? तो मैंने कहा चलो पहले पता तो करें यार कि दुखी होते कैसे हैं। तो फिर ध्यान जो है, होश, वो आपको अपने साथ जोड़ता है। ठीक है। आप आंखें बंद करके अपने साथ बैठ के देखते हो ना कि आज मुझे एक बात पे मैं बड़ी चिंता कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरी लग रही बात वो, तो आप उस कारण को पहचानोगे तो निकाल पाओगे ना। तो मैंने अपने भीतर जाकर अपने सारी पेट्रोल की टंकियां खंगोली कि मैंने क्या क्या पेट्रोल बचपन से अब तक इकट्ठे कर लिए मैंने। वो सारे पेट्रोल की टंकियां पहचानी। जैसे पहली पेट्रोल की टंकी थी मेरी इमेज क्रिएशन,
ओके। तो मुझे पहले तो ये समझना पड़ा कि यार अगर कोई आदमी मुझे गधा कहता तो गुस्सा क्यों आता है यार, मान लो। तो मुझे लगा कि यार मैंने कोई अहंकार डेवलप कर लिया यार। तो मैंने कहा साला आया कहाँ से ये अहंकार। तो मैंने देखा यार लोगों ने दिया यार, कि शर्मा जी बड़े अच्छे आदमी करके बोला तो साला मैंने अच्छा आदमी समझ लिया अपने आप को। तो मैंने क्या देखा कि देखिए आपकी अपनी इमेज, आप 3-4 साल के बच्चे होते तो आपके दिमाग में इमेज होती है क्या? आप तो लोगों के सामने नंगे भी घूम रहे होते हैं, कपड़े फटे हुए होते हैं, नाक बह रही होती है, कोई दिमाग में बोझ थोड़ी है। लेकिन लोग आपको जब कमेंट्स करते हैं ना तो आपके दिमाग में लोगों के कमेंट्स को लेकर ना आप घर जाके ना आप अपनी वो मूर्ति बनाना शुरू करते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे हैंगर है, आप उठा के टांग देते हो, मैं सुंदर, मैं सज्जन, मैं ऐसा सब टांगते जाते हो और घर जाके एक मूर्ति बनाते हो। और वो मूर्ति बनाकर फिर आपके हाथ में स्केल आ जाती है कि शर्मा जी बोले तो 10 इंच का एक आदमी, यानी कि यू हैव योर ओन इमेज इन योर माइंड, समझे ना, कि मैं ऐसा हूँ जी। अब किसी ने थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा नीचे बता दिया, आपको कहा तू तो बेवकूफ़ लगता है यार, तू गधा है यार, तो आपको लगता है कि यार इसने मुझे गधा कैसे कह दिया, मैं तो 10 इंच का हूँ, इसे 2 इंच का ही बता रहा है मेरे को तो ये आदमी। तो आप स्केल है तो मापते हो ना। अगर मैं पूछूं वो स्केल कहाँ है तुम्हारे पास, मैं कहता हूँ तो चलो ठीक है तुम माप रहे हो, तो कहाँ है? तुम कहोगे मेरे मन में है जी। अच्छा मन में कहाँ है भाई? कल्पना में। और तो जिस दिन मैंने ये जाना कि ये लोगों की दी हुई उधार की प्रतिमाएं हैं, देखिए अगर आपके पास पैसा होगा ना तो लोग आपको सेठ जी करेंगे, पद होगा तो बॉस नेता करेंगे, ज्ञान होगा तो लोग मैं गुरु जी करेंगे। अगर तुमने मान लिया कि मैं गुरु, तुम्हारा दुख शुरू। यानी कि मान लिया गुरु तो दुख शुरू। लोग देंगे ना, तुम्हारे पांव पकड़ेंगे, फूल माला पहनाएंगे, तालियां बजाएंगे। ये नेता लोग कैसे फंस जाते हैं? 4 लोग ताली मारते समझते कि शायद सब मेरे फेवर में करके, मतलब वो लोग उसकी इमेज माइंड में क्रिएट करते हैं वास्तव में उधार की। तो मैंने इस बात को समझाना कि तो उधार की प्रतिमाएं हैं यार, कोई रियल तो है नहीं। तो मैंने उसको निकाल के बाहर फेंका सारा अहंकार को। और फिर दूसरा था कि नॉन एक्सेप्टेंस, हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम कहते हैं ये ऐसा क्यों है, उसकी तरह इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। लोग है ना, कांटा है, सब जानते हैं कि चुभता ही है, बिल्कुल। लेकिन लोग क्या कहते हैं ना, ये कांटा है ना, इसको चुभना नहीं चाहिए, बहुत गलत करता है ये, इसको है ना फूल की तरह सुगंधित होना चाहिए था। मुझे तो कांटा देख के नफरत है जी, इसको शक्ल देखना पसंद नहीं जी कांटे की मुझे। भैया अब वो कांटा बेचारा अपनी जगह पर है, अपना स्वभाव लेकर आया है। वाई तुम ऐसे डिसीजन ले रहे हो, अपनी स्केल निकाल के मापे जा रहे हो उसको? ऐसा होना चाहिए? अरे भाई कांटा है, चुभता है, वो एक बार में रिकॉग्निशन कर लो और बाद में तुम्हें बचना है तो बचने की कोशिश करो ना। अगर पास में है, ज़्यादा रहता है तो फिर तुम ढक्कन लगाओ, प्लास्टिक लगा के थोड़ा ऐसे लगाओ ताकि चुभे नहीं ज़्यादा। ऐसा वो तो अपना काम कर कुछ रहा है। अपना तो करो, वो तो अपना काम करे, वो तो चुभेगा ही ना, कम छोड़ेगा थोड़ी। लेकिन हम कहते हैं नहीं जी, इसको भगवान बुद्ध की तरह ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कांटा कांटा क्यों नहीं पूछना, चुभता है तो बचने के रास्ते खोजो। फूल क्यों है नहीं पूछना, अच्छा लगता है क्या, उसके पास जाने के बहाने खोजो। तो मतलब तुम ये जो क्यों करके जो वर्ड करते हो ना, यही तुम्हारे दुख की जड़ होती है, क्योंकि तुम फिर इसके लेके मापते रहोगे, हर आदमी को तोलते रहोगे। जो आदमी को देखो तराजू लेके बैठा हुआ है कि सुरेंद्र कितने ग्राम का है और राजेंद्र कितने ग्राम का है। आज मेरी पत्नी 50 ग्राम अच्छी है, आज मेरा पति थोड़ा 100 ग्राम कम हो गया थोड़ा। पूरी जिंदगी है ना तराजू लेके हर पल तोलते रहते हैं। आज मेरा रिश्तेदार थोड़ा ठीक ठाक था, अभी इन दिनों में आजकल थोड़ा उसका तराजू थोड़ा नीचे आ गया। तो सवाल क्या होता है, तुम्हें मिलता क्या है? मैंने एक शेर लिखा इसके ऊपर, हर स्वभाव को यहाँ स्वीकार कर लो, कांटों को भी फूलों को भी अंगीकार कर लो, अपने स्वभाव में खिलने को सब यहाँ मजबूर है, अपने स्वभाव में खिलने को सब यहाँ मजबूर है, प्रभु के विविध रूप समझकर सबसे प्यार कर लो। क्या बात है सर। तो मतलब क्या है कि तुम किसी को तोल के पा क्या लोगे? तो देखो हर आदमी को ये समझना चाहिए कि द मोमेंट आई जज एनीवन, द मोमेंट आई, तो तुम अनहैप्पीनेस तो अनहैप्पी मोमेंट में हो ना, तो यू आर किलिंग योर सेल्फ, नॉट हिम। वो तो कांटा तो अपनी जगह पर, तुम 50 साल तक भी कांटे के बारे में चर्चा करोगे ना, कांटा वही रहने वाला है। लेकिन तुमने अपने संस्कार खराब कर दिए, क्यों? तुम रोज चिढ़ते रहे उससे, और यही आनंद खत्म है।
तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ लिव इन एक्सेप्टेंस। भाई जो जहाँ है, जिसको तुम बदल सकते हो बदल दो भैया, नहीं बदल सकते तो मजे लो उसके। तो मैं नालायक से नालायक आदमी को मिलता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि नालायक क्यों है, मैं कहता हूँ कमाल का नालायक है, कमाल का धोखेबाज है, कमाल का स्मार्ट है, कमाल का इंटेलिजेंट है, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करके मैं क्या कर लूँगा। तो मतलब ये एक्सेप्टेंस में हम जिएंगे ना तो मज़ा आने लगेगा। और तीसरी जो पेट्रोल की टंकी है हमारी, वो क्या है, जैसा बीज वैसा भविष्य। हर पल जैसा हम मेंटली इमोशनली हम जो एक्शन करते हैं ना, वो हमारा भविष्य बनता चला जाता है। अगर आप 24 घंटे आदमी को देखोगे ना, करीब 60-70 हज़ार थॉट समझो पूरे दिन में सोचता है ना, तो उसमें आप देखोगे कि 80% 90% ना थॉट जो होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं उसके। हाँ, क्यों प्रभावित होते रहते हैं नहीं नहीं, प्रभावित नहीं, अरे यार आज उसका, अरे यार उसका काम नहीं, वो है पैसे आने यार उससे, अरे यार बिजनेस चल नहीं रहा यार, अरे भाई आज पत्नी ने आज ऐसा मेरे को टेढ़ा जवाब दे दिया यार, वो मेरा रिश्तेदार ने यार मेरे को आज फ़ोन नहीं किया, कुछ भी। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपका पूरे दिन में आपके माइंड में किस तरह के थॉट चलते हैं ये तो किसी को पता नहीं ना। नहीं। तो आज ध्यान और अध्यात्म का मैं जो रोल है ना वो यहाँ पर यही है बस, कि आपके घर में कौन आ रहा जा रहा आपको पता नहीं है, और अगर आप सिक्योरिटी गार्ड बन गए ना तो आप फिर आपके मर्जी से घर में एंट्री होगी। जैसे सोसाइटी होती है ना आजकल, वहाँ पे फालतू आदमी नहीं आता, बिल्कुल। वैसे आपकी भी सोसाइटी का गार्ड बन जाएगा आपका, अगर आप ध्यानी हो गए तो आपका वर्तमान में जो बीज पड़ता है ना वही तो आपका भविष्य बनता है ना। इस संसार में अगर आपके 80-90% आपके हर पल के बीज अगर नेगेटिव है तो भविष्य में आपको आनंद देगा कौन और किसको पड़ी है? बीज तो आप में डाले थे। बात तो सही है। तो भाई तुम, अगर तुम्हें चाहिए कि मैं कल आँख खोलूं तो आनंद मिलना चाहिए, तो आनंद के बीज डालो ना भाई। तो आपको क्या लगता है आनंद अभी थोड़ी मिलेगा जी? आदमी तो आनंद तो बाद में मिलेगा ना, जब घूमने फिरने जाएंगे तब मिलेगा, कोई घर में फंक्शन होगा तो मिलेगा। अब जो दुख भोग लो, टाइम पास कर लो फिलहाल। हर आदमी का जो आनंद होता है ना वो अभी इस वक्त तो नहीं होता उसके दिमाग में। हाँ, वो सोचता है बाद में थोड़ा दोस्तों के साथ शाम को मिलेंगे तो थोड़ा बहुत ले लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। तो यू आर, आपका आनंद हमेशा फ्यूचर में रहता है, वो फ्यूचर कभी आता ही नहीं है। तो इसीलिए वो एक गाना है ना कि आगे भी जाने ना तो पीछे भी जाना, तो कर ले पूरी आरजू, ऐसे बोलते हैं ना, यही पल जो भी है यही पल है ऐसे। तो इसीलिए जब वर्तमान में आनंद का बीज पड़ता है ना तो फिर भविष्य आनंदमय होता है। वर्तमान में अगर नेगेटिव रिएक्शन है तो तुम भविष्य में आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। और इन्हीं तीनों चीजों पे जीवन का आधार टिका है, पूरा हेल्थ, वेल्थ और आनंद। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है देखिए आनंद जो है ना, आप अगर जान करके हैरान होंगे, हर पल शहद के बूंद की तरह टपक टपक के जा रहा है ऐसे, लेकिन आप अवेयर नहीं हो, आप तो पास्ट एंड फ्यूचर में घूम रहे हो, इसलिए वो प्रेजेंट का जो आनंद है ना, शहद की बूंद, वो भागे जा रहा है ऐसे। आप जरा सोचो, सुबह तुम 8 घंटे रिचार्ज होके उठते हो, उठते ही बॉडी फ्रेश लगती है ना। आजकल तो ज़्यादातर लोगों को थकी लगती है। नहीं अभी तो लगती होगी, पर एक थोड़ी सी नींद भी आ गई तो थोड़ा तो लगता है यार, हाँ बॉडी रिलैक्स हो गई यार। बाद में ठंडे पानी से आंखें धोते हो, आनंद नहीं लगता? ब्रश व्रश करते हो, फ्रेशनेस आ जाती है मुंह में, अच्छा लगता है ना। बाद जाके ठंड में खड़े होते हो ऐसे, बड़ा अच्छा फ्रेशनेस लगती है। पेपर न्यूज़पेपर देखते हो, यार आज के समाचार क्या है यार, कुछ भी, एक चाय वाय भी पीते हो। तो तुम चाय भी पीते हो, तुम चाय थोड़ी पीते हो, तुम तो मोबाइल पीते हो, टीवी पीते हो, गपशप पीते हो, न्यूज़पेपर पीते हो। तो तुम वो चाय के साथ भी नहीं हो। 25 सिप में तुम्हें मुश्किल से 4-5 सिप तो याद है, 20 में तुम गायब। खाना आदत बन गई है। हाँ वही, खाना खाओ, एक पार्टी में भी गए, आपने खाना कब खाया, क्या खाया, वही आपको 2-4 निवाले याद है। बाकी वो जो साथ में बातें कर रहे थे ना आपके साथ खड़े हुए, आप उनके साथ गुम हो गए। तो होता क्या है देखो, आनंद तो अगर आप आंखें बंद करके नहीं, यानी कि एक एकाग्र होकर अगर उस खाने का एक एक निवाले का मजा लेते हैं ना, तो आप ओवर ईटिंग कभी नहीं करते। आप ओवर ईटिंग क्यों करते मालूम है? क्योंकि आप जागे हुए नहीं हो, आप एकाग्र नहीं हो। देखिए ना, आप पानी पीते हो, सपोज आप चाय मान लो, तो आप कोई खाना खा रहे हो, 4 बार टेस्ट लिया, 5 बार टेस्ट लिया, 6 बार टेस्ट लिया, फिर कहीं ना कहीं तो वो रिपीटेशन होता है, तो फिर आपको लगता है यार बस हो गया, अब मैं कितना चाटूँ इस आइसक्रीम को या किस चीज़ को, मान लो।
तो वो आपके अवेयरनेस से पैदा होती है, जिससे आप ओवर ईटिंग कभी नहीं कर सकते। आप समझे ना? तो इस तरह से, तो इसीलिए तो मैं यूँ कहता हूँ कि देखो, काम तो दुनिया में ऑफिस में करना है, कि घर में करना है, कि ट्रैफिक में ड्राइविंग करनी है, मैं कहता हूँ गुनगुनाते कर लो, क्योंकि पल तुम्हारा है। अगर चूक गए ना तो तुम्हारा भविष्य बेकार बिगड़ जाएगा सारा। क्या बात है। तो इसलिए मैं यूँ कहता हूँ, वर्तमान स्वर्ग होगा ना तो भविष्य स्वर्ग बनेगा। अगर वर्तमान स्वर्ग नहीं है तो भविष्य में स्वर्ग की कोई संभावना नहीं है। तो स्वर्ग नरक का मतलब ये नहीं कि आसमान की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो आसमान में तो है ही नहीं। वो तो स्वर्ग नरक, वो तो ज्योग्राफिकल जगह थोड़ी है कि जो होगी, वो तो आपकी मानसिक स्थितियाँ होती है। तो मैं यूँ कहता हूँ, जीते जी स्वर्गवासी हो जाओ। कोई पूछे कि स्वर्गवासी क्यों लगाया अपने नाम के आगे, मेरे स्टूडेंट ने लगाया, बता रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरे कई स्टूडेंटों ने विजिटिंग कार्ड छपा दिए, जीते जी। स्वर्गवासी राजेश पृथ्वी, स्वर्गवासी के एल मिश्रा, हाँ। ऐसे स्वर्गवासी कमल कुमार, ऐसे। रियल में बता रहा हूँ मैं। क्यों मालूम है? मैंने उनको कहा, अरे तुम सारी जिंदगी नरक में जी गए तो स्वर्ग में जाओगे कहाँ से? मैंने कहा अभी जी लो स्वर्ग में, तो फिर भविष्य का पक्का। तो फिर स्टूडेंट समझ गए कि जीना तो अभी है, बस आज ही जीना है। तो इस तरह से वर्तमान जो स्वर्ग होता है तो भविष्य स्वर्ग होता है। और तो ये सब पेट्रोल की टंकियाँ, मतलब हमारे अंदर आइडियोलॉजिकल स्केल्स बना के बैठे हुए हैं, नॉन एक्सेप्टेंस में, ईगो की। और एक और लास्ट जो टंकी है ना, वो क्या मालूम है? एक्सपेक्टेशंस की। अच्छा। हम एक एक्सपेक्टेशन का कटोरा लेके बैठे हुए होते हैं। हम लोगों की तरफ झांक रहे होते हैं कि कोई कौन कौन मुझको क्या क्या दे रहा है दुनिया में। और लेकिन जब आप उनकी तरफ देखोगे ना तो पता चलेगा कि वो आपसे बड़े कटोरे लेके बैठे हुए हैं। तो भिखारी भिखारी से मांग रहा है, कितनी अजीब सी बात है। तो सारी ज़िंदगी है ना, पति पत्नी भी शादी करके आते हैं ना, तो पत्नी सोचती पति आ गया बहुत कुछ देने वाला है, और पत्नी सोचती है पति आ गया ये बहुत कुछ देने वाला है, और दोनों अपने अपने कटोरे लेके आ जाते हैं शादी करके। जिस दिन झगड़ा होता है उस दिन निकाल के बैठ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या होता मालूम है कि हर आदमी को ये समझना चाहिए कि who आर ओरिजिनली वी आर। हम इस संसार में सिर्फ और सिर्फ देने के लिए आते हैं, ध्यान रखना। हम लेने के लिए नहीं आते बिल्कुल भी। क्यों मालूम है? हम ईश्वर, यूनिवर्स के बाय प्रोडक्ट है ना, हम ईश्वर के पुत्र हैं। ब्रह्मांड का सारा ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं, धरती दे रही है, वृक्ष दे रहे हैं ना, सब हवा दे रही है, पानी सब अपने आप आ रहा है ना। तो तुम्हारा भी जो गुण है ना, ओरिजिनल गुण, वो देने का है। इसलिए तुम्हारे संतान होती है तो तुम उस संतानों के लिए काम करते हो, फिर तुम्हारी संतान आगे की संतान के लिए काम करती है। अब अगर तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हारी संतान तुम्हें देखें, ये ह्यूमन सोसाइटी का ये मापदंड है, नैतिकता है, ठीक है। तो फिर उसके अंदर तुम्हें वो मेमोरी देनी पड़ेगी कि जिससे तुम्हें वो वापस रिवर्स में देखें। आप किसी भी आदमी को रेस्पेक्ट कब करते हो? जब आपको लगता है कि उसका अनकंडीशनल लव था तुम्हारे साथ में, स्वार्थ नहीं था, अहंकार नहीं था। देखिए जनरली जो हमारे घरों में प्रेम होते हैं ना, जो प्रेम के नाम पर डोमिनेशन होती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, अकाउंट बिजनेस होता है ना, हिसाब किताब करते रहते हैं, या नहीं तो ईगो ज़्यादा लेके चल रहे होते हैं प्रेम के मामले में। तो होता क्या मालूम है कि अगर आप, तो रियल प्रेम जब किसी को मिलता है ना, तो दुनिया का डाकू भी होता है ना, उसको भी अपनी माँ के प्रति प्यार होता है। तो कारण क्या है? उसके दिमाग में यादें होगी तो वो रिवर्स होकर तुम्हारी सेवा करेगा ही। दुनिया में कहीं भी जाए वो प्रेम तो कहीं और मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो आदमी तो कल आपकी तरफ आएगा ही वापस, कैसे जाएगा? यूँ। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि ऑलवेज लर्न टू गिव। आप देने के दो। और देखिए जैसे आज मैंने कविता लिखी है इसके ऊपर छोटी सी, कि कोई किसी पर यहाँ एहसान नहीं करता, इंसान की क्या औकात भगवान भी नहीं करता। हमारी दी हुई हर मदद, हमारा दिया हर दान, हमारा दिया हर प्रेम, हमारा दिया हर सम्मान, किसी पे एहसान नहीं है, स्वभाव की मजबूरी है। जैसे पेड़ों का फलना, धरती का जनना, सूरज का निकलना, नदियों का बहना, क्या ऐसा नहीं किसी पे? नदी कहती भैया मैं तो मेरे स्वभाव से तेरे घर के पास से बह के निकल गई, अब तूने डुबकी मारी न मारी, तूने पानी पिया नहीं पिया तू जाने भैया, लेकिन मैं तो मेरे स्वभाव से बह गई। तो आप आओ इस संसार में और बह के चले जाओ। जिसको नहाना है नहाएगा, नहीं आएगा गालियाँ भी देगा, थूक भी देगा नदी में तुम्हारे साथ, गंदा भी कर देगा मान लो, पर तुम तो बह के निकल जाओ भाई बस, बिकॉज यू आर हियर टू गिव। क्योंकि
परमात्मा का एक ही जो गुण है वो है देना, बस संसार में। तो इसलिए मेरे अंदर है ना एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं किसी की तरफ भिखारी की तरह झांकता नहीं हूँ, मैं परमात्मा राजा की तरह जीता हूँ संसार में कि तुझे कुछ चाहिए तो ले लेना बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं चाहिए। देख के लग रहा है सर आपके बस, सच हाँ। व्यक्तित्व तो बोल रहा है। तो ये चीज़ जब आ जाएगी ना, तो दोस्तों तो अब मेरे पास पेट्रोल की टंकियाँ कहाँ हैं? अब सारे चिंगारियाँ तो वही है ना जो आग लगाती है। तो मैंने पेट्रोल की टंकियाँ निकाल दी, इसलिए अब क्या है मालूम है, आग लगना बंद हो गई। अब मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मेरे अब तक लगभग 100 एपिसोड होने जा रहे होंगे, बट पहला एपिसोड है जो सिर्फ 2 सवालों में 1 घंटा पहुंच गया है। मुझे लगता है कि एक सवाल और पूछूंगा और ये पॉडकास्ट पूरा हो जाएगा। और जो दर्शक मुझसे शिकायत करते थे कि मैं टोकता बहुत हूँ, वो इस बार कहेंगे इस कि मैं बार सुनता भी बहुत हूँ। क्योंकि इसमें मैंने सुनने का काम किया है सर, अच्छा लगा। हाँ हाँ। बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई, बहुत से सूत्र मिले। मुझे लगता है कि हेल्थ, वेल्थ और आनंद के जो नियम लोगों को चाहिए वो इसमें मिल जाएंगे इस 55 मिनट की बातचीत के। मैं सर 2 चीज़ें बहुत सुना हूँ इस बातचीत के दरमियान, जिन 2 चीज़ों का जिक्र आपने कई बार किया है। अगला सवाल मैं उसी से ले लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपने कई बार पुनर्जन्म की बात की, मुझे पुनर्जन्म से मिल गया होगा, ये पुनर्जन्म के फल रहे होंगे या पिछले जन्म के रहे होंगे, पिछले जन्म से मिला होगा। एक चीज़ ये, और इस पे आप बात भी बहुत करते हैं इस विषय पे। दूसरा, आपने बार बार परमात्मा का जिक्र किया है। तो ये पुनर्जन्म नाम की जो थ्योरी है, ऐसा कुछ होता है तो इसका कुछ वैज्ञानिक आधार या मनोवैज्ञानिक आधार है, या ये सिर्फ कोरी कल्पना है? क्योंकि आप भी इस पे बहुत बात करते हैं। मैं मिस्ट्री का दुश्मन हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और रैशनलिस्ट हूँ। साइंस के बिना मैं बात करता ही नहीं कभी किसी के साथ भी। ठीक है। अगर किसी चीज़ में दम नहीं होगा ना, देखिए मेरा मानना क्या है, अगर मैं कोई बात करूं और उसकी कल काट हो जाए तो साला क्या बात, क्या सत्य खोजा फिर मैंने, ऐसा होता है ना। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, समय के साथ साथ सत्य में बदलाव भी होते होंगे थोड़े बहुत, पर एक अल्टीमेट ट्रुथ तो कहीं ना कहीं एक जैसा होता ही है ना। इसलिए तो पुनर्जन्म पे एक ज़माने में मुझे भी नहीं ऐसा कोई दिमाग था। मुझे लोग कहते थे पास्ट लाइफ में जाना है क्या, मैं कहता यार क्या है, ये जन्म ही बहुत है यार, कौन देखना पास्ट में क्या करना जाके। मैं खुद वैसे बोलता था, ठीक है ना। लेकिन समय के साथ साथ में मेरे इलाज में मुझे पास्ट लाइफ की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि आदमी सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है फिर भी वो दुख और बीमारी से मुक्त नहीं हो रहा है। तो अब मैंने कहा साला का खान पान ठीक कर दिया, उसका माइंड ठीक कर दिया, उसके एनवायरनमेंट ठीक कर दिया, लाइफस्टाइल ठीक कर दी, और कहीं पे कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिससे ये बीमार पड़ा रहे, ऐसा होता है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर एक बार पास्ट लाइफ का भी कुछ करके देखते हैं। तो मैंने उस समय थोड़ा काम पास्ट लाइफ पे शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं मेरा एनर्जी साइंस से सॉरी नहीं कोई, तो चूँकि मेरा एनर्जी साइंस से संबंधित सब्जेक्ट है, तो मैंने बहुत जल्दी सब्जेक्ट को पकड़ लिया और मैं मास्टर बन गया इसके अंदर। तो मैं लेके गया, जैसे किसी को कमर का दर्द था, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो कमर का दर्द था तो वो ठीक नहीं हो पा रही थी, और वो 10 साल से बेड पे ऐसे ही बैठती थी, लेटती नहीं थी, कभी लेट नहीं सकती थी, उसको कमर में ऐसा प्रॉब्लम था। और ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कहा, तो वो कराने को तैयार नहीं थी ऑपरेशन। तो पास्ट लाइफ में ले जाकर देखा कि वो वास्तव में एक घोड़े से गिर गई थी, राजकुमारी थी पिछले जन्म में। अच्छा। तो घोड़े से गिर गई थी, गिरती उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होती वो जो चोट कमर पे लगी थी ना, वो एज इट इज सटल लेवल पर वहीं के वहीं थी उसकी एनर्जी, ठीक है, ब्लॉकेज के रूप में, ठीक है। तो जब इस जन्म में पैदा हुई तो उसके समय के साथ साथ वो जो पार्ट जिसमें चोट लगती है ना, वो वीक रहता है, कमज़ोर होता है। अगर बीमारी होगी तो सबसे पहले वहाँ से रिप्रेजेंट होगी। अच्छा। तो उसकी भी कमर का दर्द, वो 30 साल की महिला थी, तो समझो 25-30 साल से उसका दर्द शुरू हुआ, फिर वो 35 के आसपास साल में मेरे पास आई थी, ठीक है ना। तो जब उसने ये देखा ना, तो पास्ट लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि हम उसी वक्त उसको हील कर देते हैं, एक थेरापी होती है उसके अंदर। तो मैंने उसकी हीलिंग कर दी, तो वो, और मैंने उसी समय उसको आदेश भी दे दिया, कमेंट किया कि अब तुम सीधा लेट सकती हो, क्योंकि तुम्हारी वो चीज़ निकल गई है, तुम्हारा वो दर्द ख़त्म हो गया है। तो वो उसी समय लेट गई, सीधी उसी समय। और जब वो लौट कर के आई तो उसको भरोसा नहीं हुआ कि मैं सीधी लेटी हुई हूँ।
क्योंकि 10 साल से वो सीधी कभी लेटी नहीं थी वो। ठीक है ना। तो इस तरह की घटनाएं जब मैंने अनुभव की, वो तो खैर फिजिकल प्रॉब्लम थी, पर मेंटल प्रॉब्लम भी बहुत सारी मैंने ठीक की है इसलिए। लेकिन मैं पास्ट लाइफ पे ऐसा नहीं कि मैंने खुद तो काम किया ही है। देखिए अब तक करीब करीब 46,000 अनुभव लोगों को लेके जा चुका हूँ, कितना बड़ा अनुभव है। मतलब आप पास्ट लाइफ देख लेते हैं किसी नहीं की? लेके गया, लोगों को लेके जाता हूँ। जैसे अच्छा। अभी आप मेरे पास आए, मैं आपको 1 घंटा लेटाऊँगा और 1 घंटा आपको ट्रांस में ले जाकर आपके सारे पास्ट फ्यूचर सब दिखा के लेके आऊँगा। इस तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले तो पास्ट लाइफ का साइंटिफिक वैल्यू क्या बताता हूँ। देखिए पूर्व जन्म का जो आधार है वो भारत है ओरिजिनली। दुनिया में और कई रीइंकारनेशन का इतना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं परंपरागत वो शब्द कभी किसी दूसरे धर्मों में नहीं है। आज क्रिश्चियनिटी में नहीं है, इस्लाम धर्म में भी नहीं है, ऐसा होता है ना। सिर्फ बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में और हिंदू धर्म में। ठीक है। तो पुनर्जन्म के बारे में हमारे यहाँ पे मरने के बाद हम एक तो गरुड़ पुराण बाँचते हैं, उसके अंदर पुनर्जन्म के बारे में होता है और वो भी कई हज़ारों साल पहले लिखी गई। फिर दूसरा, गीता हम सब लोग विश्वास करते हैं और गीता पे भरोसा भी है, कृष्ण पे भरोसा है। ठीक है ना। और कृष्ण जो कहते हैं उसमें कहीं पर भी कोई ऐसा कोई तर्क नहीं कि जो कृष्ण की काट कर सके। जी। है ना। तो हम गीता को मानते हैं और कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्मति न मरति न पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, सब वो ऐसे ऐसे शब्द सुनते हैं हम। शंकराचार्य भी कहते हैं ना, हम उनको मानते भी हैं। तो पहली बात तो क्या है कि अब चूँकि सूक्ष्म स्तर पर तरंगों के विज्ञान को जो समझते हैं तो उन लोगों ने डिक्लेयर किया। तो हम कम से कम जो एवरेस्ट पे जाके अगर एवरेस्ट से कोई बातें बता रहे हैं कि उनको कैसे दिखाई दे रहा है, तो हमें तेनसिंग एडमंड हिले की बात तो माननी पड़ेगी ना। बिल्कुल माननी है पड़ेगी। ना। क्या चिप किया तो उन्होंने? कृष्ण भी वैसे ही है, एक हाइट पे जाके बातें कर रहे हैं जिस हाइट पे हम नहीं गए। बुद्ध एक हाइट पे गए, महावीर एक हाइट पे गए, उन्होंने पुनर्जन्म की बातें की, उसको जाति स्मरण कहा उसको उन्होंने। ठीक है ना। तो अब इतने हाइट पे जाने वाली जब लोग कहते हैं, पहली बात तो भाई इतने बड़े लोगों ने कहा है जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे, कोई ऐसी मान्यता मानने वाले टाइप के लोग नहीं थे। है ना। इस तरह तो एक तो वो आधार लेते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा, भारत की विद्या होके भारत में कभी इसके ऊपर रिसर्च स्टडी नहीं हुई। देखो कितनी शर्मनाक बातें बता रहा हूँ मैं आपको। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, अगर आप यूट्यूब पे गूगल में डालोगे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर इयान स्टीवनसन, इयान IAN स्टीवनसन आप डालोगे, कोई भी जो सुन रहे हैं लोग, तो 3000 डॉक्यूमेंटेड केस, 3000 किसको कहते हैं? अगर आपने कहा कि साहब मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरे ये माँ बाप थे पिछले जन्म में और मैंने ये काम धंधा किया, तो एक एक चीज़ जाके स्टडी करके रिसर्च करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके फोटोग्राफ लेकर उसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। जी। और लोगों के इंटरव्यू लेकर ऐसे 3000 डॉक्यूमेंट उन्होंने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में इकट्ठे किए हुए हैं। और सिर्फ उन्होंने किया ऐसा नहीं है, डॉक्टर रेमंड मूडी आप अगर डालोगे गूगल्स में तो उनका भी फोटोग्राफ आ जाएगा। डॉक्टर रेमंड मूडी, लाइफ आफ्टर लाइफ ऐसे करके उनकी किताब ही है जिसके अंदर 100 केसेस डॉक्यूमेंटेड जो है उन्होंने उस पर डाले हुए हैं उस किताब के अंदर, लाइफ आफ्टर लाइफ में। ठीक है। और अब उनके असिस्टेंट है जो आजकल काम कर रहे हैं कि बर्थ मार्क जो होते हैं हमारे बचपन में उसका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है। अच्छा। ये तो मैंने भी किया हुआ है क्योंकि मेरे पास भी लोग आते हैं ना, जैसे किसी को गोली लगी पिछले जन्म में तो इस जन्म में उसके उस एरिया में दाग होता है, उसका अच्छा। मार्क होता है। अच्छा। हाँ, ये सब मैंने भी देखा है। तो वो लोग बर्थ मार्क पे काम कर रहे हैं और इनकी किताबें कम से कम 15 किताबें हैं इनकी इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो रिसर्च पेपर है और रिसर्च डेटा है उसके अंदर। तो पहली बात तो लोगों को भरोसा क्या करना चाहिए कि वाई यू हैव टू बिलीव। आप ऑथेंटिक जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं आप उनको जाके पढ़ो, देखो, पहली बात। ठीक है। आज वर्ल्ड में ना कम से कम नहीं तो भी मैं 100 डॉक्टरों के नाम दे सकता हूं जो पास्ट लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं, सब मेडिकल MD डॉक्टर्स हैं। अगर आप जाके ये सब नाम जो बता रहा हूँ आप सब गूगल में जाके सर्च कर लेना, लोग जो सुन रहे हैं मुझे, जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा सब जानते हैं। ठीक है। डॉक्टर वाल्टर सिमको, उन्होंने तो बोर्न अगेन एक किताब बनाई है जिसके अंदर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सारे रेखा और अब्दुल कलाम से लेकर नेहरू जी, सोनिया गांधी सबके बारे में बताया हुआ उन्होंने। ठीक है। और फिर डॉक्टर माइकल न्यूटन,
अगर आप माइकल न्यूटन डालोगे तो वो भी पास्ट लाइफ के बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। और अब जो लेटेस्ट जिसकी किताबें कनॉट प्लेस में सड़क के भी मिल रही है वो है डॉक्टर ब्रियान विस। ओके। डॉक्टर ब्रियान विस जो कि जिनके कारण पास्ट लाइफ का ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। क्यों? उनकी किताबें कम से कम 10 मार्केट में इस वक्त चल रही है, इसलिए लोग उनको जानने लग गए। ठीक है। भारत के अंदर डॉक्टर तृप्ता जैन जिन्होंने राज पिछले जन्म का एक आया था टीवी के ऊपर प्रोग्राम, उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। शी इज़ ए मेडिकल डॉक्टर। फिर डॉक्टर एक न्यूटन कोंडावेटी है, एमडी डॉक्टर है, जो हैदराबाद में लाइफ रिसर्च एकेडमी चलाते हैं। ही इज़ ऑल्सो इन पास्ट लाइफ थेरापी। ही इज़ नॉट इन मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। ही इज़ इन पास्ट लाइफ एक्सपर्ट। तो सवाल यहाँ पे देखो क्या होता है कि अब मेडिकल डॉक्टर मान रहा है इसलिए मैं मानो करके नहीं बोलता हूँ। मैं कहता आँखन देखी जैसे बोलता ना, जब मैं खुद लोगों को लेके गया, 46,000 लोगों को लेके गया हूँ अब तक, और मैंने भी ज़्यादा नहीं, 1-2 केसेस में जाकर मैंने रिसर्च की। बाद में तो फिर मैं समझ गया, तो मैंने कहा अब कौन माथापच्ची करे, क्यों, थोड़ा टायरसम होता है, कहीं जाओ उन्हें रिसर्च करो, उन्हें टीम लेके जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो मेरे सबसे पहले तो मेरा लड़का ही जिसको मैं लेके गया था सबसे पहले, तो वो पिछले जन्म में एक अहमदाबाद में, जो उसने ज़िंदगी में अहमदाबाद देखा भी नहीं आज तक, वो अहमदाबाद में पैदा हुआ था, गांधी गली में, गली नंबर 2, ऐसे सब बताया उसने एड्रेस। और उसके एक विपुल साड़ी केंद्र के नाम से दुकान थी उसके साड़ी की, और एक हलवाई की दुकान थी, 2 दुकानें थी उसका वो मालिक था। और अच्छा। हाँ, ऐसे मतलब तो इस तरह की चीज़ें वो सब देख के आया। तो फिर और नवरंगपुरा करके नाम बताया अहमदाबाद में, तो हमने सब नोट कर लिया उस समय जब बताया तो। और तो फिर जब हम कुछ दिन के बाद हम अचानक कोई अहमदाबाद के आसपास कोई शहर में गए, तो मैं अहमदाबाद भी गए हम लोग, और वहाँ जाकर हमने पता किया। तो पता किया तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये करीब 1960 के आसपास बोले यहाँ पर ये ऐसे साहब रहते थे, इनका नाम ये था, और इनकी साड़ी की दुकान तो थी यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें पता चली हमें, हम वहाँ जाकर जब ढूंढ के आए सब। और हलवाई का नाम लिया तो हलवाई का नाम भी पूछा, तो थोड़ा काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि दुकानें बदल गई, लोग सब, वो कॉलोनी पूरी चेंज हो गई। तो फिर भी उन्होंने, किसी बूढ़े व्यक्तियों ने कहा कि हाँ यहाँ पे एक ऐसा एक कल्लू हलवाई बोलते थे बोले उस समय उसको, तो उसकी बड़ी फेमस यहाँ पे जो है वो एक घारी बोलते हैं सूरत में, जो बोलते हैं अलग से मिठाई बनती घी की, ये बनाता था बोले यहाँ पे एक था ऐसा पहले। तो ये सब लिंक मिलते चले गए हमें, जो कि हमें तो नहीं मालूम था, मेरी बेटी को तो नहीं मालूम। एक सवाल सर, हाँ जी, जिज्ञासावश, हाँ, इसी से जुड़ा हुआ हाँ है। जी। किसी ऐसे व्यक्ति का पास्ट लाइफ आपने रिग्रेशन किया जिसमें ये पता चला हो कि वो मानव जीवन में नहीं था बल्कि कोई दूसरा जन्म था उसका? हाँ देखो, अभी जनरली अब तक मैंने एक बात नोट किया कि अभी तक 46,000 में है ना, मेरे पास जानवर से रिलेटेड मुश्किल से 9-10 केस ही आया आज तक मेरे पास में, जानवर से रिलेटेड, जो पिछले जन्म में जानवर थे। जैसे देखिए, एक डायनासोर के रूप में मिला, अच्छा, एक भालू के रूप में मिला, एक बत्तख के रूप में मिला, एक गाय के रूप में मिला, एक चिड़िया के रूप में मिली, एक बंदर के रूप में मिली, ऐसे। तो मतलब ऐसे कुछ 9-10 लोग ही मुझे अब तक मेरे जीवन में, अब तक इतने पास्ट लाइफ में इतने ही लोग आए हैं अब तक। और एक महिला अभी एक 8 दिन पहले ही आई थी सिडनी से, तो वो पेड़ थी पिछले जन्म में। अब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं समझता था कि भाई एनिमल से तो खैर आ सकते हैं मान लो, पर पेड़ से वापस आ सकते हैं, तो पेड़ में भी चेतना होती है, इसका मतलब नहीं वो 84 लाख योनियां तो है ना सर? हाँ वही तो नहीं, तो वो जो कहते थे हमारे यो ऋषि मुनि के 84 लाख योनियों से हम गुजरते हुए आते हैं, तो हो सकता है कि हम पेड़ पौधे प्लांट से भी, मिनरल किंगडम से भी हम शायद उससे बोलते ना यात्रा करते हुए हम आ रहे होते हैं। पर एक बात है ना, जो सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, वंस यू आर ह्यूमन बीइंग, फिर बाद में तुम्हारा रिवर्सल प्रोसेस नहीं है फिर जानवर में जाने का। तो वो जो कहते हैं तप चुक राज राज चुक नरका, उसका क्या? तप चुक राज और राज चुक नरका। नहीं वो देखिए, अभी तक तो देखिए, मैं अभी तक की जितने दुनिया भर के जितने मास्टर्स और दुनिया दूसरों को लेके जा चुके हैं, उनकी केस स्टडीज़ और मेरी अपनी केस स्टडीज़ में कहीं पर भी ह्यूमन बीइंग आगे जाकर वापस किसी पेड़ पौधे या जानवरों में अब तक नहीं गया। सब बाहर बाद में जाने के बाद में दे आर इन वेरी डेवलप्ड कंट्रीज़।
सब बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन, जॉब में या कोई ऐसे, मतलब सब वापस ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही नज़र आते हैं सब सारे। तो ये कैसे, जब आप उनको अंदर ले जाते हैं उनकी लाइफ में, तो उनको जो सारी चीज़ें पुरानी याद आती हैं, और जब उस प्रक्रिया को आप ख़त्म करते हैं तो वो याद रह जाती हैं या उसके साथ ख़त्म हो हाँ, जाती हैं? नहीं देखिए, हम दो काम करते हैं कि पहली बात तो जब वो देख रहा होता है ना, तो हम उस समय पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ट्रांस स्टेट में रहता है तो उसको खुद को नहीं मालूम नहीं उसने क्या बोला। अच्छा। एक तो देखिए ना, अभी मान लीजिए कोई गया तो वो एक नींद जैसी अवस्था में रहता है ना, नींद जैसी अवस्था। तो उसके कारण उसको अगर मैं उसके माइंड की प्रोग्रामिंग ना करूं कि तुम जब लौट के आओगे तो तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, तो फिर उसको याद नहीं रहेगा। पर मैं प्रोग्रामिंग करता हूं उसके माइंड की। जब मैं लेके आता हूं ना वापस रिटर्न, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि वॉट एवर यू हैव सीन यू विल रिमेंबर फॉर एवर। तुम जब चाहोगे तुम उसको रिकॉल कर पाओगे, तुम्हारी मेमोरी बैंक में ये परमानेंटली सेटल रहेगा। तो ये बात मैं उनके माइंड में डालता हूँ, तो इसलिए ज़िंदगी भर उसको याद रहता है, उसने जो जो देखा ना। बल्कि अगर मैं ना भी पूछूँ ना, तो वो अपने आप आके सब बताएगा मुझे खुद ही सब कुछ, कि मैंने ये देखा ऐसे, क्यों मैंने उसके माइंड में डाल दिया ऐसे। बाकी मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करता ही हूँ, 1 घंटे का होता है सेशन समझो, तो मैं तो रिकॉर्ड करता ही हूँ। और उससे भी ज़्यादा बता रहा हूँ, मैं ग्रुप पास्ट लाइफ सेशन लेता हूँ ना। ग्रुप पास्ट लाइफ में क्या होता है, लोग घर में बैठे हैं पूरे वर्ल्ड में और अपने घर में जा रहे होते हैं। तो इसके अंदर तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, क्योंकि 5000 लोगों को एक साथ लेके गया हूँ मैं, एक साथ घर में बैठ के। अच्छा। हाँ, आज तक दुनिया में कोई लेके नहीं गया ऐसे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर एक बहुत पहले क्या बताया था मालूम है, मेरी मर्जी। मैं हु इज़ होल्डिंग मी, ये मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना। तो मैंने कहा कि यार अगर मैं 100-200 को लेके जा रहा हूँ तो 5000 की क्यों नहीं। तो मैंने जानबूझ करके 5000 लोगों का प्लान करा, अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया उसके लिए हम लोगों ने। ये प्रक्रिया किसी को ट्रिगर नहीं कर सकती है? क्लियर मतलब? ट्रिगर कर दे, या आदमी परेशान हो जाए? नहीं, देखिए कभी भी ध्यान रखना, एक बार पास्ट लाइफ में जाके आने के बाद में उसकी ऐसी आंखें खुलती है और ऐसे सत्य से परिचय होता है कि उसके बाद उसकी पूरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होके एकदम पॉजिटिव और स्पिरिचुअल हो जाती है, मैं यूँ कहता हूँ। अच्छा। देखो ना, अभी ज़रा सोचो कि जब मैं पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ तो मैं जनरली 3 लाइफ दिखाता हूँ। पहली पास्ट लाइफ, ये लाइफ, और अगली 100 साल के बाद की लाइफ 21-26 में ऐसे, ठीक है। तो पहली लाइफ में मान लो वो उसने देखा कि मैं जेंट्स या लेडीज़ थी और मैं मर गया 70, 80, 90 साल में, लोगों ने मुझे जलाया गाड़ा, ठीक है। फिर मैं मर गया तो फिर मेरी चेतना, आत्मा बाहर निकल गई। आत्मा का कलर भी देखता है वो कि कौन सी कलर की आत्मा मेरी बाहर निकली। कौन सा कलर मोस्टली लोग बताते हैं? हाँ, क्योंकि वो आत्मा का कलर के हिसाब से उसकी एवोल्यूशन पता चलती है हमें। हाँ, क्योंकि कलर के हिसाब से मुझे पता चल जाता कि ये कौन से लेवल पे आदमी, समझे ना ऐसे। फिर मैं बाद में उसको 100 साल बाद में जब 21-26 में लेके जाता हूँ, तो वहाँ पर वो फ्यूचर में देखता है कि मेरा नाम ही, अरे पिछले जन्म में मैं कोई मुस्लिम सऊदी अरब में था, मेरा नाम अब्दुल था, और अगले जन्म में गया तो माइकल हो गया मैं तो। और माइकल हो गया तो मेरा पूरा परिवार जो है वो पूरा क्रिश्चियन है मान लो। और इस जन्म में मैं हिंदू हूँ, मैं तो राजेश के नाम से मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ, शंकर भगवान का पुजारी हूँ। तो आपको लगेगा कि यार मैं हूँ कौन वास्तव में। तो पहला जो शब्द होता है ना पास्ट लाइफ में, कि तुम्हारा सबसे पहले मृत्यु का डर समाप्त होता है। तुम्हें पहली बार अनुभव में आता है कि मैं तो कभी मरा ही नहीं, मेरी तो पैकिंग बदलती रही। तो ये अगर अनुभव में आ गया तो तुम मृत्यु से क्यों डरोगे, क्योंकि तुमने तो देख ही लिया कि यार मरा तो कहाँ मरा, साला राजेश बन के आया, राजेश मरा तो कहाँ मरा, माइकल बन गया अगले जन्म में, फिर और मर जाएगा तो और कोई चिंग चांग चू बन जाएगा वहाँ पे चाइना में जाके, मान लो। तो मतलब मैं कभी मरता नहीं हूँ, ये शब्द उसके दिमाग में बैठ जाता है अच्छी तरह से। फिर दूसरी बात, क्या मेल ने क्या फीमेल, कभी कभी हम मेल बनते हैं, कभी फीमेल बनते हैं, तो जेंडर बदलता है। फिर जात पात बदल जाती है, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी क्रिश्चियन। तो जात पात का जो भ्रम है ना इसमें सर्वेश, वो अच्छे लोगों के दिमाग से कट्टरता निकलती नहीं है। इवन हमारे धार्मिक गुरुओं की भी नहीं निकलती, बता रहा हूँ। क्यों मालूम है, अगर कोई धार्मिक गुरु यूँ कहे मैं हिंदू गुरु, मैं मुसलमान गुरु, मैं क्रिश्चियन गुरु, तो फिर क्या का गुरु अध्यात्म भाई तू है। अध्यात्म के जगत में अभी भी कलर लगे हुए हैं, कपड़े लदे हुए हैं, अपने संप्रदाय के ने अपने उसके चोले पहने हुए हैं।
तो अध्यात्म की जगत में तो नंगा जाना पड़ता है, वहाँ तो शुद्ध प्योर कॉन्शियसनेस ट्रैवल करती है। ये कलरिंग के साथ तो नहीं जा सकता ना कोई आदमी। तो इसीलिए तो मेरा मानना क्या मालूम है, ये सारे जो जात पात का जो भ्रम है ना, इवन आज भी जो ये हिंदू मुसलमान को लेकर इतना झंझट करते हैं, ये सब पूरे भ्रम टूट जाते हैं लोगों के दिमाग से। अरे यार मैं तो ये तो खाली यात्रा है बस, मैं तो कौन से घर में, जिसके घर में घुस गया वहीं पे कलरिंग चढ़ गई मेरी कि तू लाल कलर का, तू पीले कलर का, बस दैट्स ऑल। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, कार्मिक कनेक्शन जो देखता है ना, अच्छा सॉरी उसके पहले भी इंपॉर्टेंट बात क्या देखता है कि जितने भी लोग परिवार में मरे ना उसके, वो सब वापस मिल गए। अच्छा। मतलब जिसके साथ प्यार होता है ना, वो वापस हमारे साथ यात्रा करता रहता है। मान लो मेरे पिताजी के साथ बहुत प्यार था, तो मैं अगले जन्म में क्या देखूंगा, वो मेरे पिताजी मेरे बेटे बन के आ गए, या मेरी वाइफ बन के आ गई, या मेरे पिताजी मेरे भाई बन के आ गए, तो वापस वो रिवर्स हो जाते हैं, संबंध बदल जाता है पर वो वापस रिवर्स होते हैं। पहली बात, या माँ रिवर्स हो गई, या पत्नी रिवर्स हो गई, तुम्हारे बच्चे भी रिवर्स होते हैं वापस। तो फिर तुम्हें पहली बार समझ में क्या आता है, यार कौन मरा यार, किसको खोया, सब तो वापस मिल ही गए मुझको। तो वो जो एक लोगों के अंदर जो एक बोलता है ना, एक अंदर डिप्रेशन रहता है ना कि चले गए मेरे पिताजी यार, मेरी वाइफ चली गई, वो सब खत्म हो जाता है। फिर आपको लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा रेलगाड़ी से जल्दी उतर गई, अगले स्टेशन पे फिर मिलने वाली है, ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह से। तो ये जो अवेयरनेस है ना सर्वेश, ये बहुत बड़ी एक सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप में। और सबसे बड़ी बात क्या उसको समझ में आती है मालूम है, आज जो कुछ मेरे आसपास घट रहा है, अच्छा बुरा, अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ गलत परिस्थितियाँ, कम पैसा ज़्यादा पैसा, ये सब बड़े नियम से घट रहा है यार। कोई मुझे दुख दे रहा है तो बड़ा नियम से दे रहा है यार, और कोई सुख दे रहा है तो भी नियम से दे रहा है। तो ये जिस दिन उसको समझ में आ जाता है ना, ऐसे ऐसे सैटेलाइट की तरह देख के, तो फिर उसके क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं ना। देखिए, पास्ट लाइफ में जाने का मतलब है क्वेश्चन ड्रॉप, जजमेंट खत्म, कंप्लेंट खत्म, ब्लेमिंग गेम खत्म। क्यों? जब नीम से नीम निकलेगा तो तुम नीम को कभी क्वेश्चन करते हो क्या? नहीं। आम से आम निकले तो क्वेश्चन थोड़ी करोगे। तो इसी तरह आपकी आंखें खुल जाती है और आप नियम को पहचान लेते हो कि यार सब कुछ तो नियम से घट रहा है, और मेरे बिल्कुल कर्म के अनुसार मेरे आसपास आया वो अच्छा आदमी बुरा आदमी जो भी है यूँ। तो इस तरह से, तो इसीलिए क्या होता है, नथिंग टू लूज। इस संसार में यू आर जस्ट ए सोल ट्रैवलर। और तुम्हें अगर लगता है कि मुझे ये सब जितने संस्कार कमा रहा हूँ, संस्कार के कारण जन्म हो रहा है ना, और अगर तुम कहते हो कि मुझे संस्कार नहीं कमाने, तो लोग कहते हैं ना मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो फिर आपको मोक्ष, तो फिर उस जब संस्कार ही नहीं कमाओगे और धीरे धीरे प्योर कॉन्शियसनेस हो जाओगे, तो फिर तुम्हारा जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। उसी को तो मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष कोई जियोग्राफिकल जगह भी नहीं, ध्यान रखना। अब लोग कहते हैं ना कि मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त, काय का मोक्ष प्राप्त करेंगे? हर आदमी मोक्ष के अंदर ही बैठा हुआ है। आप भी अभी इस वक्त मोक्ष के अंदर बता रहा हूँ मैं। लेकिन मोक्ष कैसा मालूम है? तुम कहते हो भाई साहब मेरे इस कमरे को खाली करना चाहता हूँ जी, सामान बहुत है, 25 सामान भरे हुए, तो आप कहते हैं मैं इस कमरे को खाली करना चाहता हूँ जी, बिल्कुल बस चाहता हूँ शांत कमरा रहे बस। तो भैया सामान तो तूने इकट्ठे किया ना, निकालने को तैयार है? आज ही छोड़ने को, निकालने को तैयार है? निकाल, अभी निकाल, खाली कर, तो मकान खाली। तो मोक्ष का मतलब है स्पेस, खालीपन, कुछ भी नहीं, सब कुछ शून्य हो गया। पर खाली करने को आदमी तैयार नहीं है। अपना ईगो, अपनी अपेक्षाएं, अपने नॉन एक्सेप्टेंस ने, अपने आइडियोलॉजिकल स्केल्स ने लेके बैठा हुआ, छोड़ता नहीं है, ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है और कहता मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। वैसे मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ समाप्त करने से पहले कि मैं मोक्ष के पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। सर फिर ये क्रम बार बार आने जाने का चलता है। मैंने एक शेर लिखा है इसके ऊपर, तो समझ जाओगे। सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो हे प्रभु तो इस धरती से मत टालना। जान गया आनंद की चाबी हर जन्म में आऊँगा, जान गया आनंद की चाबी हर जन्म में आऊँगा, मुक्ति पाकर क्या करूँगा, सबका दुख सुलझाऊँगा। तो मैं तो धरती पर बार बार आना चाहता हूँ। और फिर मैंने एक शेर और लिखा कि संत लाख कहे कि जीवन असार है, संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल और फिर के बेकार है। मैं अंत नहीं कहूँगा इसको क्योंकि समय मुझे लगता है कि 1 घंटा से काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये मुझे लगता है कि
अरे 1 घंटा 20 मिनट से भी वो करो, 1 घंटा 25 मिनट हो गया है, ये अंत नहीं। जिस तरह की बातचीत मेरी आपकी हो रही, मैंने सवाल किए ही नहीं, सही बताऊं तो मैंने सवाल नहीं किए। सवाल नहीं किया, सही बात है। वो तो चीज़ें रिदम में चल रही थी। लास्ट में जब हम इस पे आए पुनर्जन्म वाले पे, मैंने कई सवाल किए। एक आखिरी सी छोटी सी चीज़ जिज्ञासा बस पूछ करके वहीं इसको वाइंड अप करूंगा, इस वादे के साथ कि ये कंटिन्यू रहने वाला है। ये मतलब आप इसे समझिए कि ये एक शुरुआत हुई, जहां हम इसको रोक रहे हैं वहां से नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। जैसा कि सर कह रहे हैं कि ये जो आत्मा भी है ये अनंत चलती रहती है। सर आखिरी सवाल यही है कि आपने अपनी लाइफ के बारे में देखा कि पीछे क्या थे, अभी क्या है? हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि चूँकि मैं बहुत से लॉजिकल, एनालिटिकल, रैशनल माइंड का रहा, तो मुझे पास्ट लाइफ में जाने में बहुत टाइम लगा। मुझे 8वीं बार लगा मुझे पास्ट लाइफ में जाने में। अपनी? हाँ, मैं बहुत कोशिश करता रहा, जा नहीं पाता था मैं ऐसे, क्योंकि माइंड बार बार मैं उसके बीच में मेरा माइंड आ जाता था ऐसे। तो बल्कि दूसरे सामान्य लोग आराम से जाते हैं, जो रैशनलिस्ट होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है फिर थोड़ी सी। तो मैं वो फिर सडनली जंप कर गया पास्ट लाइफ में, क्योंकि मैं उसके बहुत सारी कमजोरियां समझता चला गया। तो करीब 3000 साल तक मैं मतलब गया, बस उसके आगे नहीं गया। तो 3000 साल तक भी मैं जंगल में जो है वेद पढ़ाता था उस समय, ये इतना मैंने देखा। और मेरी वाइफ जो थी वो मेरी आश्रम में शिष्या थी। मेरी वाइफ उस समय वाइफ नहीं थी, वो मेरी शिष्य थी उस समय ऐसे। और मेरी एक बेटी भी मैंने उस समय देखी उस ज़माने में, वो लेकिन उसके साथ कांटेक्ट नहीं था, वो आश्रमाइटी थी कोई दूसरी ऐसे। और फिर उसके बाद में फिर वो यात्रा जारी रही। तो 2500 साल पहले बुद्ध के जब मंक थे, बहुत सारे सैकड़ों मंक थे उनके, तो उस बुद्धिस्ट मंक, एक वन ऑफ द बुद्धिस्ट मंक था मैं भी। तो मुझे भी बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव है मेरे पे, क्योंकि मुझे शायद उसके कारण भी वो साइंटिफिक मिजाज है थोड़ा। उसके बाद में मैं राजवैद्य था। अच्छा। मैं मतलब एक राजा के यहाँ पे जो है मैं राजवैद्य था। और उसके बाद में फिर एक केरला के अंदर 400 साल पहले मंदिर का पुजारी था मैं, केरला के अंदर, साउथ इंडिया में। और वहाँ पर भी मैं पूजा पाठ में काफ़ी रहता था। और उसके बाद में फिर मेरा एक जन्म हुआ मुसलमान के रूप में। तो मैं उसमें शायर था, मतलब मैं जो उस समय ये शायरी वगैरह करने का शौक़ था। मुझे लगता है सब वही आप कैरी करते हैं, वो सब अंदर वही, उसके कारण ही सब अपने आप ही बोलते हैं ना। मुझे खुद को नहीं मालूम कि क्या मैं कर सकता हूँ, इसे बोलते हैं ना। तो बोलता है जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा ना। तो अपने आप समय से आ गया सब कुछ, तो उसके कारण भी आया। फिर उसके बाद में एकदम जो मेरा लास्ट जन्म था ना, वो मेरा था एक बाबा के रूप में। तो स्वामी परमानंद के नाम से ये जो बांदी कुई है अलवर के पास में, उस तरफ कोई आश्रम था मेरा। और उसमें फिर मेरे भी शिष्य वगैरह बहुत थे काफ़ी उस समय। तो बस वो बाबागिरी करता था उस समय, मतलब ऐसे। हाँ, तो बाबागिरी में बहुत सारी बोलते हैं ना ऐसे पाखंड भी करता था ना। उसका नुकसान मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ा। ये खाने का जो चौटरापन आया ना, वो वहीं से आया। लोगों के सामने उपवास करके अपना, देखो जी बाबा जी खाना नहीं खा रहे हैं, बाबा जी ने पानी नहीं पिया जी 8 दिन से, दबा रहे हैं। हाँ, वही ऐसे। तो वो जो मन में जो खाने की ललक थी ना, वो मेरे अंदर दबी रह गई थी। अच्छा। वो सब सेक्स को लेकर, मनी को लेकर, खाने को लेकर, जो भी चीज़ दमित होती है ना, वो आपके अगले लाइफ में आप उसको कैरी ऑन करते हो, सीधा हिसाब है। इसलिए जब कोई एक सेक्सी आदमी को देखते हो ना कि सेक्स का दीवाना है, कोई पैसों का दीवाना है, कोई नाम का दीवाना है, कोई खाने का दीवाना है, तो कभी भी ध्यान रखना, दिमाग में ऐसा लगता जरूर है हमारी स्किल से कि ये ठीक नहीं है, पर वो नियम से है। मैं आपकी इस बात को यहाँ, मतलब इस पॉडकास्ट को यहाँ रोकूंगा, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपसे कहूँगा जो मैंने अभी तक बातचीत करते हुए अलग अलग लोगों से, अलग अलग विधाओं के लोगों के जानकार लोगों से मैंने बातचीत करते हुए जाना है कि बहुत से लोग आज जो ये बातें हुई हैं उससे 100% सहमत होंगे, और बहुत से लोग 100% बिल्कुल इसको नकार देंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस अनुभव की प्रक्रिया से गुजर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये नया पता चला होगा। लेकिन जो सर ने अभी कहा ना कि वो सेक्स की इच्छा, भूख की इच्छा, खाने की इच्छा, पिछले जन्म में पुजारी थे, तो आप किसी बड़े जानकार एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो एक जन्म तो वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जो आपके ग्रह नक्षत्र होते हैं जब उसकी वो मैपिंग करते हैं, उसकी गणना करते हैं, और लॉजिकल, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा साइंस है, आज से नहीं, वो सदियों से है और वो चलता चला आ रहा है। तो जब आप उनके पास जाएंगे तो एक जन्म वो बता देंगे क्यों आपकी मृत्यु हुई थी, इस बार कौन सी भूख आपकी ज़्यादा है,
वो तो आप भी बता देंगे, लेकिन मुझे लगता है जो सर का साइंस है, डॉक्टर साहब का साइंस है, वो बड़ा अलग लेवल का है और इसको डिकोड करने के लिए हमें एक नहीं कई एपिसोड करने पड़ेंगे, क्योंकि बात एक ऐसे पीक पे जाके रुकी है जो इसका अंत नहीं हो सकता। जहाँ पे मैंने रोका है, जानबूझ के एक सवाल मैंने सर के ऊपर किया कि वो समराइज हो जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई भी सवाल करता तो वो अधूरा ही होता अपने आप में। तो अंत में मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि सच में जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं कि ये तो इनकम्प्लीट है, अभी तो बड़े सवाल बचे हुए हैं, अभी तो बड़ी बातें बची हुई हैं जिस पे करने की ज़रूरत है, तो लिख दीजिएगा वैसे ही जैसे हर बार आप कमेंट में लिखते हैं कि पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 3 चाहिए, इवन पार्ट 7 तक। आपको पता है कि हमारा जो नया चैनल है जिस पे हम 7 डेज सीरीज करते हैं, उन सभी अपने मेहमानों के साथ जिनकी बातें दूसरों का जीवन बदलने का मादा रखती हैं, जिनसे आपके जीवन की तमाम अनसुलझी पहेलियां सुलझ जाती हैं, उनके लिए मैं वो 7 डेज का वो जगह बनाया हूँ जहाँ उनके साथ 7 एपिसोड करता हूँ और आप लोग खूब सराह रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को साधुवाद है। तो कमेंट में जब आप लिखेंगे तो मैं सर से ये गुजारिश करूँगा, ये निवेदन करूँगा, ये आग्रह करूँगा कि सर अपना समय दें और हम ले करके आएँ। और यकीन मानिए अगर मैं 7 डेज चैलेंज लेकर के आ रहा हूँ तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें सर के द्वारा आपको दिखाऊँगा कि जो आज हम कह रहे हैं उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। वो इस बंद कमरे की स्टूडियो में नहीं होगा, वो सर की जगह पे होगा, लेकिन उससे पहले आपकी वो डिमांड मायने रखती है कि आपको क्या चाहिए, आपकी भूख कितनी है, क्योंकि जब हम 7 दिन काम करते हैं तो समय बहुत लगता है, रिसोर्सेज बहुत लगता है। अंत में वही बात फिर से कहूँगा जो हर बार कहता हूँ कि मैं इंतज़ार करता हूँ आपके कमेंट का और आप इंतज़ार करिए हमारे नए एपिसोड का।